ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम कई बार ये मानते हैं कि इसमें अनेकों शंकाओं का समाधान होगा आज की इस कक्षा में, गुरु महात्म्य में। कुछ कहते हैं मैं अपने माता को गुरु मानता हूँ, कुछ बोलते हैं मैं अपने पिता को गुरु मानता हूँ, कुछ बोलते हैं मैं अपने भगवान शिव को गुरु मानता हूँ, कुछ बोलते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानता हूँ, कुछ कहते हैं जी हम तो अपने आप को ही गुरु मानते हैं, कुछ कहते हैं कि जो हमें संस्थानों में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं हम उनको गुरु मानते हैं, हम उनको गुरु मानते हैं। कारण क्या है इन सब का? तो आज का जो दिन है बड़ा उत्तम दिन है, वो क्या है कि गुरु महात्म्य का है। तो बहुत ध्यान से सुनते चले जाएंगे। जब भी आपकी शंकाएं हैं गुरु महात्म्य के बाद में आपके प्रश्नों को सुना जाएगा और उस समय यथा समय उसका उत्तर दिया जाएगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों गुरुजनों को ही समर्पित कर देता था। वो तीन गुरु कौन है? माता, पिता और हमारे गुरु। इन तीनों को ही मैं समर्पित कर देता था। तो इससे क्या हुआ? इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ जाता था। हमने एक बार ओम किया और उसका पुण्य अपने आप रखा तो एक ही ओम है वो, और माता पिता और गुरुजनों को अर्पित कर दिया तो 1000 गुना बढ़ गया, लिखा हुआ है इसमें। अब क्या कहा जा रहा है? किंतु भगवान कहते हैं कि सारा पुण्य मेरे अर्पण कर दो तो अनंत गुना बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि गुरुओं के पूजित होने पर पितरों से देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। गुरुओं के पूजित होने पर, जब हम अपने गुरुजनों का वंदन करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो इससे क्या होता है? जैसा भी लाला राम साधु का एक नियम है कि जब भी गुरुजन आते हैं तो अपना जो भी बन पाता है वो अपना पुष्पमाला अर्पित करते हैं, और अन्य जो श्रद्धालु जन है वो नमन करते हैं, दंडोत प्रणाम आदि करते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा भाव है कुछ नमस्कार करते हैं। तो जो गुरु का पूजन करने वाले होते हैं तो उसका क्या बता रहे हैं कि गुरु के पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरु परम पूजनीय हैं। परम माने सबसे बड़े। ऐतेषाम अपि सर्वेषाम गर्यान ज्ञान दो गुरु। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु से बढ़कर ना तो कोई हुआ था, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। आगे क्या बताते हैं कि किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग्य नहीं होता। गुरु यदि कुछ भी बर्ताव करें किंतु वो अपमान के योग्य नहीं होता। गुरु में माता पिता भी आते हैं। तो प्रहलाद ने कभी अपने पिता का अपमान नहीं किया, आज्ञा का पालन भी नहीं किया और अपमान भी नहीं किया। यदि हमारे माता पिता या गुरुजन शास्त्र के विरुद्ध यदि कुछ कार्य करते हैं तो हमारा धर्म ये नहीं बनता कि हम अपने गुरुजनों का, माता पिता का अपमान कर डालें। हाँ, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ है, शास्त्र में आता है ये। क्या बताते हैं कि परंतु मेरा विश्वास यह है कि गुरु का पद पिता और माता से भी बढ़कर है, क्योंकि माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देने के ही उपयोगी आते हैं। माता पिता केवल इस शरीर को जन्म देने के काम में आते हैं, किंतु गुरु के माध्यम में संगति में जब हम आते हैं तो उस बुद्धि में ये आध्यात्मिक ज्ञान भरने लगता है। आप सोचो कि भीष्म पितामह को बुद्धि दी है भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से भीष्म पितामह क्या रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं। कहते कि मेरा विश्वास है कि गुरु का पद माता और पिता से भी बढ़कर होता है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है। कारण क्या है ये भी बता दिया। माता पिता तो केवल शरीर देने के कारण उपयोग में आते हैं, किंतु गुरु उस शरीर से मुक्त करने के काम में आ जाता है, पुनः किसी शरीर के बंधन में नहीं बंधता, यदि हम उस परम गुरु के अपने उस ज्ञान को आत्मसात कर लें। दूसरे क्या बता रहे हैं? जैसे कुछ बालक पढ़ नहीं पाते, किसी को पुस्तक याद नहीं हो पाती, किसी को गणित के प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, कुछ पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, किंतु उन बालकों के लिए जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है, जब हम उसका जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उन बालकों की बुद्धि में वो गणित विज्ञान की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें उतरने लगती हैं। जो विषय उन्हें कठिन लगता है, वो विद्यालय में बोले गणित मुझे कठिन लगती है, बोले विज्ञान मुझे कठिन लगता है, वो गुरु मंत्र का जाप करते 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 गणित सरल लगने लगती है, इतिहास सरल लगने लगता है, विज्ञान सरल लगने लगता है। अभी उन्हीं बालकों को अंक कम आते थे परीक्षा में, वो असफल हो जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे गुरु मंत्र का जाप करते हैं अब वो अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं।
पहले गुरुजन उन्हें पिटाई करते थे, बोले मुर्गा बन जा, तूने प्रश्न का उत्तर याद नहीं किया, मुर्गा बन जा, तेरी लिखाई बड़ी गंदी है, तेरी परीक्षा में कम अंक आए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बालक गुरु के मंत्र का जाप करने लगते हैं, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होने लगता है। जैसे जैसे बालक इस ज्ञानक को सुनने लगते हैं, जैसे अभी बालक बैठे ना ये, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होने लगता है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए बहुत सावधानी से आज के इस ज्ञान को सभी को सुनना है। जो बालक यहाँ बैठे हैं, जो बड़े बैठे हैं, बहुत ध्यान सुनना है और अपने घर परिवार में बताना भी है। आगे क्या बताते हैं कि जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, आपने अपने गुरु से विद्या तो पढ़ ली, ज्ञान तो ले लिया, उस ज्ञान का व्याख्यान आप पूरे संसार में कर रहे हो और मान सम्मान धन संपत्ति कमा रहे हो, लेकिन आपने अपने गुरु का आदर नहीं किया। निकट रहकर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते। अपने गुरु की सेवा उनके निकट रह करके, दूर से नहीं कि आप कहीं दूर रह रहे हो, आप निकट नहीं जा सकते, तो कोई ना कोई सेवा ऐसी की जा सकती है। जैसे महावीर साधु भी हमारे साथ में गए थे पिछली बार, ये बड़ा उत्तम भाव है। लाला राम साधु ने राशि कुछ दी थी, ये बड़ा उत्तम भाव है। कमे साधु भी वहाँ पर सेवा करके आए थे, ये बड़ा उत्तम भाव है। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है कि जो निकट रहकर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है। संसार में उनसे बड़ा पापी कोई नहीं, क्योंकि आपने ज्ञान उसी गुरु से लिया और जब सेवा करने की बारी आई, गुरु ने बता दिया कि आपको यहाँ पर ये खेती करनी है या गैया पालनी है या फिर कुछ मट्टी भरनी है या कुछ वस्तुएं ऊपर इधर उधर रखनी है, तो फिर हम क्या अपनी अटकलें लगा करके उस काम से बचने का प्रयास कर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि संसार में उनसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है। जैसे गुरु के ज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़े, उस गुरु का हमने आज्ञा का पालन नहीं किया तो पापी के समान माने जाते हैं। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना। गुरु का कर्तव्य क्या है कि केवल कान में मंत्र दे देना, तिलक लगा देना, ना, ये नहीं है। गुरु का कर्तव्य बनता है, क्या बनता है गुरु का कर्तव्य? कि अपने शिष्य की आत्मा की उन्नति करे। वो ध्यान देना, यहाँ पर आत्मा की उन्नति के लिए कहा जा रहा है, भौतिक उन्नति के लिए नहीं कहा जा रहा है। धन दे दो, संपत्ति, ये तो स्वतः ही मिल जाएंगे। जो मनुष्य 3 कर्म करेगा, यज्ञ दान तप, उसके जीवन में शुक्र भारी, मंगल भारी, राहु भारी शांत हो जाएंगे। वास्तु दोष, कुंडली दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। काल सर्प दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। चिंता ना करो, आप यज्ञ दान तप नित्य नियम से करोगे, ये सब दोष शांत हो जाएंगे। बोले ऊपरी टोना टोटका है जी, हमारे घर में पेट है, भूत है, ये सब शांत होने लगते हैं। बोले किसी ने 7.5 करा रखा है, किसी ने मारण विद्या प्रयोग, अभी कुछ भटावले में एक हुआ था, मारण विद्या का एक घटना सामने आई तो शांत किया गया उसको। 3 कर्म करने मात्र से उनकी सब समस्याओं का समाधान होने लगता है। किसी का पैसा कोर्ट कचहरी में चला जाता है, पुलिस केस में जा रहा है, पूरे कई सालों तक वो कचहरी के कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, उनका कोर्ट समाधान नहीं मिल पाता। जैसे ही वो इस ज्ञान के में आते हैं, 3 कर्म करते हैं उस परमपिता परमेश्वर के निमित्त, तो परमात्मा की कृपा ऐसी होती है कि वो केस जो है, जो समस्या होती है, समाधान मिलना चालू हो जाता है। जो इस ज्ञान में सुनते हैं और 3 कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप करना आरंभ करते हैं, उनका जो पैसा, किसी की माता बीमार रहती है, कई वर्षों से बीमार है, पैसा जा रहा है, कमाई कहाँ जा रही है? बीमारी में जा रही है। किसी का पिता बीमार है, किसी के दारू में सारे पैसे उड़ रहे हैं, शराब में पैसे उड़ते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 3 कर्म किए जाते हैं तो सब समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कोई बालक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, नहीं लग रही होती है, अन्य को बार के वो धन संपत्ति बुद्धि व्यर्थ जाती है, किंतु जैसे जैसे 3 कर्म आरंभ किए जाते हैं श्रद्धापूर्वक, वैसे वैसे ही उसकी नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है वास्तव में, कि जो शास्त्र में लिखा हो कि जैसे गुरु का कर्तव्य है, किंतु गुरु का कर्तव्य भौतिक सुख संपत्ति समृद्धि देना नहीं है। गुरु का कर्तव्य क्या है? आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना। उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं का पूजन करना। गुरु का कर्तव्य भी बता दिया गया और शिष्य का कर्तव्य भी बता दिया गया। अतः जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे गुरुओं की पूजा अर्चा करें और प्रयत्न पूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तुएं ला कर दें। हमें अपने परम गुरुदेव से पूछना चाहिए कि हे गुरुदेव, वस्तु क्या आवश्यक है? मंदिर में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं,
कहीं पर भी रहते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, या फिर अपनी बुद्धि लगा करके कि हो सकता है कि हमारे गुरुदेव को इस चीज़ की आवश्यकता होगी, यदि जो भी क्षमता है क्षमता के अनुसार हमें वो वस्तुएं लाकर देनी चाहिए। आगे क्या बताते हैं, जिस कर्म से शिष्य उपाध्याय विद्या गुरु को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो जाती है। अनेकों श्रद्धालु कहते हैं कि गुरुदेव आज हमने आपसे वार्ता की है तो क्या हमारा नियम पूरा हो गया? जी हाँ, पूरा हो गया, केवल संध्या अनिवार्य रूप से करनी है। कोई बालक यदि गुरु की सेवा में रहता है उसके सब नियम फिर पूरे माने जाते हैं, बस संध्या उसे अपने नियम से करनी है, क्योंकि संध्या तोड़ने का शास्त्र में कोई नियम नहीं आता है, कोई भी नियम नहीं आता। ऐसा हमने कहीं ना पढ़ा ना सुना, न की अनुमति ना आदेश है। तो क्या बता रहे हैं कि अतः गुरु माता पिता से भी अधिक पूजनीय है। भीष्म पितामह बता रहे हैं। अब आप बोलेंगे भीष्म पितामह तो परमपिता परमेश्वर नहीं है, हम उनकी बात क्यों माने? किंतु उनको जो बुद्धि दी है वो किसने दी है? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले उस परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुद्धि दी है, इसलिए गुरु का पूजन। अभी कुछ व्यक्ति तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जगह जगह यात्रा करते हैं, कोई नए नए व्रत रखते हैं, कोई नया नया कुछ कथा कीर्तन पाठ आदि करवाते हैं, किंतु यहाँ पर क्या लिखा होगा कि गुरु की पूजा, गुरु की जो वंदना होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो उस परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो गई। गुरु के प्रसन्न होते ही वो परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो गए। इसलिए आपने सुना देखा होगा, मैं केवल जाता हूं तो अपने गुरु के पास जाता हूं और कहीं नहीं जाता, और उनके आगे आगे पालन में ही लीन रहते हैं। क्या बताते हैं कि वे तीनों कदापि अपमान के योग्य नहीं। अब इसके बाद में अगला श्लोक आता है, बड़ा स्पष्ट वाणी में यहाँ पर बताया जा रहा है महाभारत के अंतर्गत, अपनी उन्नति चाहने वाले शिष्य को, अपनी उन्नति चाहने वाले शिष्य को गुरु की सेवा टहल का सारा कार्य समाप्त करके उनके पास बैठकर अध्ययन करना चाहिए। हमने सेवा करी है गुरु की, अच्छी बात है, हमने गुरु के आश्रम में कुछ सेवा कर दी, गैयों का दूध निकाल दिया, खेतों में कुछ गेहूं काट दिए, आश्रम में कुछ झाड़ू लगा दी, उत्तम। किंतु उसके पश्चात क्या करना है, ध्यान देना, स्पष्ट बताया गया है गुरु की परिभाषा के। उसके बाद हम क्या करें, गुरु के पास में महाभारत को खोल करके बैठे कि हे गुरुदेव अब हमें आप अध्ययन कराइए। वह सबके प्रति सदा उदार रहे और किसी पर कोई कलंक ना लगावे। जब भी हम अपने गुरुदेव के पास आए तो किसी पर कोई कलंक ना लगाएं। कलंक माने कि गुरुजी मैंने तो देखो, मान लेते जैसे मैं नमन करूंगा उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने यहाँ पर ये सेवा की है, मैं नमन करूंगा उन श्रद्धालुओं को जो इस दास को लेकर के आए हैं, मैं नमन करूंगा उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने यहाँ पर व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया है, और मैं नमन करूंगा आप सभी भक्तों को कि आप अपने जीवन का अनमोल समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। ये बालक भी जो बैठे हैं इनका पुण्य कम ना समझो प्रभु, ये पुण्य बहुत है। किंतु बालकों जो मैं आज ये ज्ञान बता रहा हूँ ना, इसे समझना थोड़ा सा, बस थोड़ा ध्यान आप मेरी बातों पर दोगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आने लगेगा। आपकी जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, मैं पूछूंगा कि कोई शंका तो नहीं है, तो आप अपने प्रश्न मुझसे पूछने का प्रयास कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपकी जो शंकाएं होंगी। किंतु हिचकिचाना नहीं है, लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, जो भी शंकाएं आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मैं भी एक सेवक हूं। आप ये मत सोचो कि ये जो बैठा है सामने ये कोई भगवान है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, ना। आप सुन करके सेवा कर रहे हो, ये दास सुना करके सेवा कर रहा है। वास्तव में आप भी सेवक हो उस परमात्मा के, और ये मैं भी सेवक हूं उस परमात्मा का। तो हम दोनों सेवक हुए ना, तो कोई बड़ा ना छोटा। कई बार लगता है कि नहीं वो उधर बैठे तो बहुत बड़े, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आप भी सेवा कर रहे हो सुन करके, मैं भी सेवा कर रहा हूं सुना करके। किसके ज्ञान को? उस परमात्मा के ज्ञान को। तो हम सब कौन हुए? भगवान के सेवक हुए। इसलिए ना कोई छोटा है हमने, ना कोई बड़ा है, हम तो सब उस भगवान के बालक हैं। तो इसलिए समझना क्या है, आज ये दास सुना रहा है यहाँ पर बैठ करके, जब आप सीख जाओगे तो आप भी सिखाओ, ऐसे बोलोगे यहाँ पर बैठ करके, है ना। ये परंपरा चली आती ना, जो आज शिष्य है कल वही गुरु बन जाएगा, जो आज पुत्र है कल वो पिता बन जाएगा। यही नियम चलता है ना सृष्टि का। तो कोई छोटा कैसे हुए और कोई बड़ा कैसे हुए, इस भगवान की सृष्टि में सब बराबर हैं। ये तो इसलिए हमें यहाँ पर बड़े निसंकोच भाव से आपको अपनी जो मन में प्रश्न भी होते होंगे ना, बालकों के मन में प्रश्न होते हैं, राम है तो दिखते क्यों नहीं है, हनुमान जी बड़े, शिव जी बड़े या कृष्ण जी बड़े, कौन बड़ा, जो भी शंका है आप पूछ सकते हो, है ना, उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताते हैं आगे कि अपनी उन्नति चाहने वाले के लिए, अच्छा
और वह सबके प्रति उदार बना रहे, किसी पर कोई कलंक ना लगाए। आज हम कलंक लगाने का काम बहुत करते हैं, एक दूसरे पर कलंक, काम बिगाड़ा हमने और कलंक लगा दिया दूसरे पर, ऐसा नहीं करना है। गुरु के बुलाने पर झट उनकी सेवा में उपस्थित होना है। ध्यान देना प्रभु, जब भी आप अपने गुरु के पास जाएं, चाहे आप कितना भी अत्यंत अनिवार्य कार्य क्यों ना कर रहे हो, किंतु गुरु ने यदि आपको बुलाया है तो उस काम को तुरंत विराम लगा करके आ जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई बालक दूध उबाल रहा है और दूध में उबाल आने वाला है, गुरु ने बुलाया तो तुरंत ही वो चूल्हा शांत करके अपने गुरु के पास पहुंच जाए। ये लिखा हुआ है कि ये सदाचार कैसा होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं क्या कहते हैं कि आगे बाहर भीतर से पवित्र रहें। हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट भरा रहता है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। विशेषकर जब हम गुरु के पास जाए तो हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है और वचन में कुछ और चल रहा होता है, कर्म में कुछ और ही होता है। मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। गुरु के पास हम जब रहें तो ये छल कपट नहीं चलना चाहिए। जो मन में हो वही वचन में हो, और जो वचन में हो वही कर्म में हो। और कर्म में क्या होना चाहिए? गुरु के वचन का पालन होना चाहिए। यही केवल एक ही काम होना चाहिए। मन में हम कई बार गुरु ने कोई सेवा बताई है तो मन में दूसरा भाव आ जाता है ना, कि पता नहीं मुझे क्यों कह दिया ऐसा, मुझे क्यों कह दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कार्य में कुशल हो हम, जो भी गुरु हमें कार्य देते हैं उस कार्य में पूरा मन लगा करके हमें कार्य करना है। गुणवान, जैसे कल हम आए यहाँ पर तो व्यवस्था वहां पर हुई थी ना ज्ञान की, लेकिन तुम सब श्रद्धालुओं ने इस काम में अपनी कुशलता दिखाई, अपना मन दिखाया, और आज का दिन बड़ा अच्छा लगा। बाहर की ओर आए और एक भव्य एक व्यासपीठ का निर्माण हुआ और अच्छा हुआ है यहाँ पर, तो ये भाव दिखता है। भीतर से सद्भावना रखकर बीच बीच में ऐसी बात बोलें जो गुरु को प्रिय लगने वाली हो। कुछ शिष्य मंडली क्या करती है, वो अपने गुरु को जली कटी बातें बोलती है। प्रातः काल उठने से लेकर के सायंकाल सोने तक जली कटी बातें उचित नहीं है। शास्त्र क्या बताते हैं? भीतर से सद्भावना रखकर बीच, जैसे हम अपने परम गुरुदेव से बातें करते हैं, हमने 1 घंटा बातें करी तो 1 घंटा बात करते करते बीच में कुछ ऐसी बातें अवश्य बोलें जिससे गुरु को आनंद आ जाए। बात तो कर ही सकते हैं ना, है ना। हम प्रिय कर्म कर नहीं सकते, किंतु प्रिय बात करने में तो कुछ नहीं जाता। तो ये भाव हमें रखना चाहिए। और गुरु की ओर कैसे देखना है? कठोरता पूर्वक नहीं, शांत भाव से भक्ति भरी दृष्टि डालकर गुरु की ओर देखें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें। जब हम गुरु के पास बैठे अपनी इंद्रियों को वश में रखें, संतुलन में रखें। इसके बाद बताते हैं, दोनों हाथ फैलाकर अपने दाएं हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से गुरु का बायां चरण धीरे धीरे छूकर प्रणाम करना चाहिए। ये स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। कैसे? इस तरह से। गुरु चरण छूने का विधान क्या बताया शास्त्रों में? इस तरह से। हम ऐसे छूते हैं ना, नहीं, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। दाहिने हाथ से दाहिना पांव, बाएं हाथ से बायां पांव, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। अब ना तेरे, किसकी? शास्त्र की। स्पष्ट है ना। अब शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। अब जैसे आप छूना आरंभ करोगे अपने अपने गुरुओं को तो बोलेंगे जी ये क्या है? बोले शास्त्र में प्रमाण है हमारे पास। आगे क्या बताते हैं? इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहें, भगवान अब आप मुझे पढ़ाएं। गुरु का अर्थ ये नहीं कि गले में फोटो डाल दे और आप बस चारों ओर घूम रहे हैं। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि गुरु की चित्र अपने गली में, अपने घर में, अपने संदूक में, अपने बक्से में, अपने मंदिर में चिपका दिए, दीवारों पर चिपका दिए और आपने क्या किया? भगवान को बाहर कर दिया, गुरु की उपासना चालू कर दी। ये शास्त्र अनुमति नहीं देता। गुरु की पूजा की जाती है, किंतु परमात्मा परमात्मा है, गुरु गुरु है। यहां पर मैं एक शंका का समाधान और भी करूंगा कि गुरु की परिभाषा क्या है। वही इसमें बताया जा रहा है। गुरु वो जो आपको ज्ञान दे। गुरु कौन? जो आपको ज्ञान दे, शास्त्र सम्मत ज्ञान पर चलता भी हो और चलावे भी। एक बार मैं गया, बोले कि मेरे गुरु हैं। हमने कहा कि तो आपने अपने गुरु से बातचीत की? समझ साथी बोले हमारे गुरु से तो बातचीत हो ही नहीं पाती। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले वो तो विदेश में है। हमने कहा फोन से तो हो सकती है ना। बोले नहीं, वो ऐसे बात नहीं करते हैं। हमने कहा प्रभु राम, भगवान राम अपने गुरु से बात कर लिया करते थे, भगवान कृष्ण अपने गुरु से बात कर लिया करते थे।
आप कैसे गुरु से हैं कि बात नहीं कर पाते? बोले नहीं, उनके करोड़ों शिष्य हैं। हमने कहा जब करोड़ों शिष्य संभालने की क्षमता नहीं है तो इतने शिष्य बनाने का क्या लाभ? तो हमने पूछा फिर जब आप मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, तो दीक्षा संस्कार कैसे हुआ? बोले वो हमारे गुरु तो कहाँ पर थे? अमेरिका में थे, और उनके जो शिष्य हैं ना, वो शिष्य ही दिल्ली में हैं, तो उन्होंने हमें दीक्षा संस्कार दिया और गुरु मंत्र दे दिया। तो मैंने कहा आपके गुरु कौन है, दिल्ली वाले या अमेरिका वाले? बोले नहीं, दिल्ली वाले तो नहीं, अमेरिका वाले हैं। हमने कहा दीक्षा संस्कार किससे हुआ है? बोले दिल्ली वाले से। हमने कहा दिल्ली वाले कौन थे? बोले उन्हीं के शिष्य हैं और उन्होंने अपने शिष्य को अधिकार दिया हुआ है दीक्षा देने का। हमने कहा प्रभु दीक्षा किससे लिया आपने, दिल्ली वाले से या अमेरिका वाले से? बोले दिल्ली वाले से। आपके गुरुजी फिर कौन हुए? दिल्ली वाले। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमारे गांव में ना एक लड़के की नौकरी लगी, कहां पर? अमेरिका में लगी, और उसके 7 साल का बॉन्ड भरवा दिया गया कि 7 साल तक वो लड़का किसी भी स्थिति में अपने घर वापस नहीं आ सकता। आप सब ध्यान सुनना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए क्या हुआ कि 7 वर्ष तक वो बालक भारत में नहीं आ सकेगा, कहां पर रहेगा? अमेरिका में ही नौकरी करेगा। इसी बीच में उसके माता पिता ने एक सुंदर लड़की देखी और उसका विवाह नियुक्त कर दिया। पंडित जी ने बताया कि प्रभु 3 वर्ष तक यदि इसकी नौकरी विवाह हो जाता है तो ठीक, उसके बाद करीब 12 वर्ष तक इसका योग नहीं बनेगा, और यदि होता भी है तो दोनों में से कोई एक रह पाएगा जीवित। उसके माता पिता चिंतन में आ गए, चिंता करने लगे कि बालक तो आ नहीं सकता क्योंकि वहां साइन कर चुका था, 7 साल के बाद ही आएगा। तो उस लड़के ने, जो अमेरिका में नौकरी कर रहा था, उसने बड़ी बुद्धि लगाई। बोले कि पिताश्री आप चिंता ना करो, जो हमारे चाचा का जो लड़का है ना, और जो वो मेरा भाई तो है ही, भ्राता तो है ही, मेरा मित्र भी है और मेरा विश्वास पात्र भी है, इसलिए आप एक काम करो, मैं उसको अनुमति देता हूं कि उस लड़की के फेरे उससे करा दो, और जब मैं आऊंगा 7 वर्ष बाद तो मैं अपनी धर्मपत्नी को ले लूंगा। फेरी तो होने हैं, बाकी वो फेरे लेकर के अपने घर चली जाएंगी। तो इस प्रकार से चाचा का जो लड़का था उससे उसके फेरे हो चुके थे और लड़की अपने घर चली गई। लड़का 7 वर्ष के बाद आया। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लाइन पार वाले श्रद्धालुओं कि वास्तव में वो पत्नी किसी कहलाई, अमेरिका वाले की या चाचा के लड़के की? क्यों? हाँ, तो वही हमने समझाया कि दीक्षा तो मैं जिसने दी है वही आपके गुरु हुए, वो अमेरिका वाले गुरु भला कैसे हो गए आपके? तो उन्होंने भी वही बात बोले कि फेरे तो भी जिससे हो गए वही है। मैंने कहा प्रभु वही तो मैं समझा रहा हूँ कि आपका संस्कार तो जिसने गुरु मंत्र दिया है वही तो है ना। अच्छा, हमने पूछा कि आप उनसे मिल सकते हो कि नहीं? बोले नहीं, मिलना तो संभव नहीं हो सकता। जिस गुरु से मिलना संभव ही ना हो सके, बोले करोड़ों शिष्य हैं, तो जब करोड़ों शिष्य संभालने की क्षमता नहीं तो क्यों नहीं उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया कि भाई मैं 1 लाख शिष्य संभाल सकता हूं, तो हे शिष्यों अब तुम भी तैयार हो जाओ, 1 लाख तुम संभाल लो, 1 लाख तुम संभालो, ताकि हर एक शिष्य को समय पूरा मिल सके। तो पहले भी तो ऐसे हुआ करता था ना, ये आज ऐसी परंपरा क्यों चला दी गई? कारण क्या है? धन बटोरना है, गद्दी चलानी है, सिंहासन चलाना, इसलिए एक गुरु के करोड़ों शिष्य हैं और उनसे वो मिल भी नहीं पाते हैं। तो ये आज परंपरा जो चली हुई है। और दूसरी बात, जहां पर गुरु के देहांत के बाद में गुरु के परिवार का या कुटुंब का ही कोई सदस्य गद्दी पर बैठता है, ये भी एक व्यापार है। वहां पर मेरे करोड़ों शिष्य हैं और शिष्यों में से मेरे देहांत के बाद कोई भी गद्दी पर ना आए, मेरे कुटुंब या मेरे परिवार का सदस्य यदि गद्दी पर आता है तो इसका बताओ ये व्यापार नहीं तो और क्या है? हाँ ना? क्या मेरे 1 करोड़ शिष्यों में से कोई भी इस योग्य नहीं कि कोई मेरी गद्दी पर बैठ सके मेरी मृत्यु के पश्चात? हाँ या ना? इसका अर्थ क्या है कि मैंने केवल उनको चप्पले, किसी ने एक बोले कि, इसलिए मैं बोलता हूं गुरु कौन है? जो शास्त्र सम्मत ज्ञान देता हो, और जहां पर पाप होता है वहां पर हम एक दोहा सुनाते हैं, पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो, पंडित भयो न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जहां जहां पाखंड है वहां वहां ये दोहा बहुत जोरों से चलता है, क्योंकि उन पाखंडे को पता रहता है कि जब तक हम शास्त्रों को किनारा नहीं करेंगे, जब तक हम महाभारत को किनारा नहीं करेंगे, तब तक हमारी दाल नहीं गलने वाली है।
इसलिए पहले इन प्रमाणिक शास्त्र को किनारा कर देते हैं, महाभारत को दूर कर देते हैं। आज महाभारत का नाम इतना लुप्त हो चुका है कि आप कहीं पर बोलोगे ना कि हम महाभारत का पाठ करते हैं, आपको पहले कह दिया जाएगा महाभारत पढ़नी भी नहीं चाहिए। इसलिए सावधान रहना। परम गुरु की मैं परिभाषा बता रहा था। परम गुरु कौन है? जो लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली, दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजे से दूर रहते हो, वो परम गुरु श्रेणी में आ जाते हैं। परम गुरु कौन है? जो वास्तव में अपनी जय जयकार नहीं करवाते, सोना चांदी हीरे मोती में नहीं अपना रहते। परम गुरु कौन है? जो अपनी आरती वंदना नहीं करवाते, अपनी चालीसा नहीं लिखवाते, वो परम गुरु की श्रेणी में आते हैं। परम गुरु कौन है? जो केवल शास्त्र सम्मत ज्ञान अपने शिष्यों को उद्धार के लिए देते हैं, वो परम गुरु हैं। परम गुरु कौन है? जो अपने चित्रों की, अपनी मूर्तियों की उपासना नहीं करवाते। परम गुरु कौन है वास्तव में? जो पर स्त्री या पर पुरुषों से दूर रहते हैं। परम गुरु कौन है? जो केवल आपको जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए और इस संसार सागर से पार होने के लिए मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर वो खुद ही आपको नहीं बताते हैं, स्वयं भी चलते हैं। वो परम गुरु हैं। परम गुरु वो हैं जो अपने चित्रों को गले में नहीं पहनवाते हैं। परम गुरु कौन है? जो उस ज्ञान को अपने शिष्य की बुद्धि में उतारने का भरसक प्रयास करते हैं, वो परम गुरु हैं। परम गुरु कौन है? जो अपने शिष्यों को भी परम गुरु बनाने का कर्तव्य निभाते हैं। जैसे पिता के पुत्र हुए, ध्यान देना, आज वो पुत्र हैं तो कल वो पिता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो जो परम गुरु के शिष्य होते हैं, वो सबके सब शिष्यों में वो क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि वो भी परम गुरु की श्रेणी में आ जाएं। किंतु यहाँ पर शिष्य की अपनी लगन, अपनी क्षमता होती है कि वो कहां तक जाना चाहता है। बड़ी स्पष्ट बात है प्रभु। वेद व्यास जी से पूछा गया कि प्रभु आप हमें महाभारत का ज्ञान बताइए, तो वेद व्यास जी ने उस ज्ञान को अपने आप नहीं बताया। जन्मेजय के सर्पयज्ञ में क्या बोले? अपने शिष्य वैशंपायन को आगे कर दिया। बोले, हे वैशंपायन, आप इस ज्ञान को दो। यहां से भी एक सिद्धांत निकलता है कि परम गुरु कौन है? जो अपने शिष्यों को आगे करने का प्रयास करते हैं। इसलिए समझ लेना प्रभु। इसलिए जिस गुरु से मिलना संभव ना हो सके, और जो गुरु शास्त्रों में प्रमाण दिखाए बिना आपको नियम बताते हो, उन गुरु से आप पूछो कि आपको कैसे पता। बड़ी चिंतन करने वाली बात है ये। इसलिए हमने क्या करना है? ना तेरी ना मेरी, शास्त्र की विधि पर हम चलना है। हम कहते हैं जी हम तो अपनी माँ को गुरु मानते हैं। प्रभु ध्यान देना, माँ प्रथम गुरु है, किंतु माँ परम गुरु नहीं हो सकती। यदि आप माँ को गुरु मानते हो, जो इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर है, उस ज्ञान को समझाने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने गणित पढ़ने के लिए गणित का गुरु ढूंढा, विज्ञान पढ़ने के लिए विज्ञान का गुरु ढूंढा, राम नाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या बोलते हैं? जी हमारे तो माँ गुरु है। तो जब माँ गुरु है तो आप किसी विद्यालय में प्रवेश क्यों लिया? आप पढ़ाई के लिए अपनी माँ के पास जाते हैं ना, माँ के चरणों में बैठ जाते हैं, माँ मुझे विज्ञान पढ़ाओ, माँ मुझे गणित पढ़ाओ, माँ मुझे इतिहास पढ़ाओ, भूगोल पढ़ाओ। क्यों आप विद्यालय में गए हो बताएं? क्योंकि माँ के पास वो ज्ञान नहीं है। सत्य है सत्य। इसलिए आप उस ज्ञान को लेने के लिए विद्यालय में जाते हो। कोई बालक क्यों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कॉलेजों में जाता है? क्यों जाते हैं? माँ गुरु है तो माँ के पास बैठो कि माँ मुझे ये बताओ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर का ज्ञान कराओ। माँ के पास में वो ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान के अधिकारी के पास जाते हैं। कुछ बोलते हैं हम पिता को गुरु मानते हैं, माता पिता को गुरु मानते हैं, तो आप विद्यालय में क्यों गए हो? बोलते हम तो महादेव को गुरु मानते हैं, भगवान शिव को गुरु मानते हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाओ और वहां पर बोलो ओम त्र्यंबकम यजामहे। भगवान शंकर आप मेरे गुरु हो। और उसकी अगला श्लोक क्या होगा, अगली पंक्ति क्या होगी, मैं भूल गया हूं। हे गुरुदेव मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत में पढ़ नहीं पाता हूँ, ये हिंदी में पढ़ नहीं पाता हूँ। गुरुदेव भगवान शंकर आप मेरे गुरु हो, आप मुझे बताएं क्या मंदिर में जो मूर्ति है या शिवलिंग है वहां से वो वाणी आएगी, हाँ या ना? आएगी क्या? नहीं आएगी। और यदि आती है, जो कहेंगे नहीं आ जाएगी, ये ऐसा होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो व्यक्ति अभी सामने आए और अभी मैं पूछूंगा जी बताओ शंकर जी आपके गुरु हैं, तो आप इस श्लोक का मुझे अर्थ बताओ कि क्या, पूछ के बताओ।
है ना, शंकर जी आपके गुरु हैं तो पूछिए, बताओ ना क्या है। तो इसके लिए उत्तर क्या निकलता है, भगवान शंकर की मूर्ति से आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु एक जीता हुआ जीवित व्यक्ति है और स्वस्थ है, वो आपकी बात सुन सकता, समझ सकता है और उत्तर भी दे सकता है। तो उसी भगवान शंकर ने एक नियम बनाया है, हम उस नियम को तोड़ बैठे, हम भगवान की मूर्ति में केवल भगवान को देखें, गुरु को नहीं देख सकते। गुरु कौन है, जो जीता जागता है। एक मरा हुआ डॉक्टर हमारा उपचार नहीं कर सकता। किसी समय में उस डॉक्टर का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है, और हम बोले नहीं उसके नाम से हमें उपचार हो जाएगा, तो संभव नहीं है। कुछ बोलते हैं कि हम तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं। तो जाओ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास और बोलो, हे भगवान कृष्ण ओम नमो भगवान कृष्ण। अगला मंत्र आगे क्या है, भगवते वासुदेवाय की वाणी नहीं आने की है। और यदि कोई बोलता नहीं जी आएगी, वो अभी आए, हम भी वही प्रश्न करेंगे कि हम पूछते हैं जी इसमें क्या लिखा हुआ, कृष्ण जी से पूछ के बताओ। जब भगवान कृष्ण स्वयं धरती पर आए, उनके भी गुरु थे कि नहीं थे? कौन थे उनके, क्या नाम था उनके गुरु का? सांदीपनि मुनि। उज्जैन में भगवान राम आए, उनके भी गुरु थे। तो जब भगवान राम और कृष्ण ने भी अपनी परंपराओं को निभाया है, किंतु हम कैसे मूर्ख बन बैठे, गणित की पढ़ाई करने के लिए गणित का गुरु ढूंढते हैं, विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए विज्ञान का गुरु ढूंढते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अलग डॉक्टरी का गुरु ढूंढते हैं, और राम नाम की पढ़ाई करने के लिए हम बहाने लगाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो बिना गुरु के होता है, उसकी पूजा भक्ति यज्ञदान तपस्या का जो लाभ होता है वो 1000 में से 1 के बराबर मिलता है। आप 1000 बार कांवड़ यात्रा लाओगे तो केवल 1 बार का लाभ मिलेगा। ये शास्त्र बताते हैं 1 बार का लाभ मिलता है, इससे अधिक का लाभ नहीं मिलता। आगे क्या बताते हैं यहां पर कि इस प्रकार अभिवादन इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहें, भगवान अब आप मुझे पढ़ावें, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है, यह अमुक कार्य अभी करूंगा। जब शास्त्र बता रहे हैं कि आप अपने गुरु से कहो कि गुरु जी मुझे पढ़ाओ, और आपके गुरु ऐसे हैं कि जिनसे आप मिल भी नहीं सकते, जो शास्त्र खोल भी नहीं सकते, तो भला आपके वो गुरु कैसे हुए? जो रामकृष्ण की मूर्ति को बाहर फेंकवा देते हैं, अपने चित्रों को अंदर लगवा देते हैं, भला आपके परम गुरु कैसे हो गए वो? आप विचार करो एक बार। आगे क्या बताते हैं कि इसके सिवा शिष्य क्या कहे अपने गुरु से, ब्राह्मण इसके सिवा और भी जिन कार्यों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी मैं शीघ्र पूरा कर लूंगा। इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा कार्य करें। ये गुरुकुल के नियम है, जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था वहां के नियम है। उसे पूरा करके पुनः उसका समाचार गुरु जी को बतावें। इसके बाद में श्लोक आता है, परंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके मरण के पश्चात जो अपने गुरु की बात नहीं मानते, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अर्थात जो यज्ञदान तब भी नहीं करते, तो वहां पर क्या बता रहे हैं, परंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके मरण के पश्चात नरक में स्थित भयानक शरीर वाले कुत्ते, लोहमुख पक्षी, कौवे, गीध और पक्षियों के समुदाय तथा रक्त पीने वाले कीट उन्हें यातना शरीर पर आक्रमण करके नोचते रहते हैं। इसलिए जो परम गुरुदेव होते हैं वो आज्ञा नहीं देते उन्हें, कि कहीं शिष्य ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो अनावश्यक रूप से उस शिष्य को नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए परम गुरुदेव आज्ञा नहीं देते करते हैं, किंतु निवेदन अवश्य करते हैं हाथ जोड़ करके। इसलिए क्या करना है, यज्ञ दान तप अवश्य करने हैं। राजा जनक कहते हैं कि जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्पष्ट लिखा हुआ है। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले। गुरु कौन है? इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, और उनका दिया हुआ ज्ञान यहां नौका के समान बताया गया है। ध्यान देना, अभी जो मनुष्य
अपने गुरु को छोड़ करके अन्य अन्य क्रियाओं में लगा रहता है, अन्य अन्य क्रियाओं में, कोई कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहा है, कोई कहीं पर अन्य अन्य कहीं कोई भागवत में, कोई कथा में, कोई कीर्तन में लगा हुआ है, किंतु बिना अपने गुरु से पूछे, तो वो सब कार्य में व्यर्थ है। हमें क्या करना है? गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का जो ज्ञान है वही मेरे लिए सब कुछ है, और गुरु का जो द्वार है वही मेरे लिए तीर्थ स्थान है। फिर मैं कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं? वो सब सैर सपाटा है, कोई विशेष लाभ नहीं है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। जैसे नदी को पार कर लेने पर मनुष्य नाव और नाविक दोनों को छोड़ देता है, उसी प्रकार मुक्त हुआ पुरुष गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ देता है। गुरु और ज्ञान कब छोड़ा जाता है? जब मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, तो उस समय गुरु की आवश्यकता भी नहीं रहती, न ही उस ज्ञान की आवश्यकता रहती है। जैसे आप किसी बस में बैठे हो ना, तो आप बस और बस वाले को भी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद में छोड़ देते हो, छोड़ते हो कि नहीं? उसी प्रकार से जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, उस समय ना गुरु की आवश्यकता होती है, ना गुरु के दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब दोनों का जो उद्देश्य है तो वो पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। तो जब हम ध्यान देना, आप प्रतिदिन चिंता करनी है कि यज्ञ दान तप नहीं छोड़ने। दूसरी बात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वास्तव में दुख क्या है जानते हो? जन्म होना, जन्म लेना बहुत बड़ा दुख है, मृत्यु बहुत बड़ी दुख है, बुढ़ापा बहुत बड़ा दुख है, रोग बीमारियां बहुत बड़ी दुख है। आप इन सब का चिंतन करते रहो। आप ये विचार मत करो कि हम भक्ति भाव में कल लगेंगे, परसों लगेंगे। मैं तो ये कहता हूं क्योंकि इस मृत्यु का कुछ पता नहीं, दूसरे रोग बीमारी का कुछ पता नहीं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री हो या पुरुष, कभी भी कहीं भी लग सकते हैं ना रोग बीमारियां। और हम कल्पना करते रह जाते हैं कि अभी तो प्रभु हम ये काम भगवान की भक्ति बाद में करेंगे। मैं कहता हूं कि आप कम से कम पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के दिन में जो साधु वर्ग है वो प्रयास करे कि दिव्य वस्त्र धारण करे। साधुवियां हैं वो भी प्रयास करें दिव्य वस्त्र धारण करके जहां जहां पूर्णिमा का ज्ञान होता हो वहां वहां पर आने का प्रयास करना चाहिए। हम आते नहीं है, क्यों नहीं आते? हमें संसार अति प्रिय है, हमारी मोह ममता की जड़ें, आसक्ति की जड़ें संसार में अधिक फंसी हुई हैं, इसलिए हम आना नहीं चाहते। हम क्या अभी किसी का विवाह आ जाए तो निश्चित रूप से 3-4 दिन आप विराम लगा दोगे अपने काम पर, अपने उस पर, लेकिन भगवान के नाम में आने में हम कतराते हैं। ध्यान देना, 1 वर्ष में 12 मास और 12 मास में 12 पूर्णिमा। तो क्या हम 1 वर्ष में 12 दिन भी अपने ईश्वर को ना दे पाए? हो सकता, ध्यान देना, परमात्मा के लिए किया गया समय, जो खर्च किया गया समय, खर्च किया गया पैसा भगवान कभी अपने पास रखते नहीं हैं। जो आपने 12 घंटे पूर्णिमा में दिए हैं, तो ध्यान देना, 12 घंटे का अर्थ यह मानना कि आपके 12 दिन कम से कम अस्पताल में जाने से, 12 दिन आपके पुलिस कोर्ट कचहरी में जाने से, 12 दिन कहीं बीमार खटिया पे पड़े रहने के बच गए। ये विश्वास करो इस बात का। हमने 12 घंटे राम नाम में दिए है ना, हम क्या सोचते हैं कि नहीं 12 घंटे देंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, 2 पैसे हमारे रुक जाएंगे। वो रुके नहीं है, रुके नहीं है। मान लेते कि कहीं आपके 12 सहस्त्र रुपए लगने थे, आप उस दिन पूर्णिमा के ज्ञान में चले गए, तो आपके 12 सहस्त्र रुपए पूरे के पूरे बच चुके हैं, पूरे पूरे बच चुके। परमात्मा किसी का 1 रुपया नहीं रखता, वो तो बल्कि बढ़ा के दे देता है। किंतु जब राम नाम की बात आती है तो हम पीछे पैर हटा लेते हैं। हाँ, हम 12 घंटे राम नाम में नहीं दे सकते, किंतु 12,000 रुपए डॉक्टर को भर देंगे, है ना। जो पूर्णिमा के क्यों नहीं आए? बोले जी समय नहीं मिला। और 12 दिन अस्पताल में सोएंगे रात को। बोले क्या हो गया जी? बोले पति बीमार, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, या फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे। बोले क्या हुआ गुरुजी? 1 लाख रुपए लगा। बोले क्या हुआ? ये घटना घटित हो गई। होता है ना, कई बार अनेकों बार ऐसी घटनाएं होती हैं। किसी गाड़ी पकड़ी जाती है, किसी की भूमि जब्त कर ली जाती है, किसी का कोई लड़का लड़ाई करके भाग जाता है। तो अनेकों प्रकार से पुलिस के थानों में, कोर्ट कचहरी में पैसा लगता रहता है, किंतु हम 1 दिन पूर्णिमा का नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? पैसा मारा जाएगा, नौकरी छुट्टी हो जाएगी, व्यापार बंद हो जाएगा। ये तो समझ अपनी अपनी है, ये तो समझ अपनी अपनी है। इसलिए आगे क्या बताते हैं? शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम आपकी कृपा से महान तेजस्वी हो गए हैं। भले शिष्य को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, किंतु शिष्य को सदैव यही कहना चाहिए कि हम अपने परम गुरुदेव की कृपा से ही तेजस्वी हो गए हैं।
कि कभी भी ये अहंकार वाली बात ना बोल दे कि मैं बहुत तेजस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। वास्तव में ये दास जो ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये कृपा तो मेरे परम गुरुदेव की है। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिष्य क्या कहते हैं कि हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है और इस समय हम चाहते हैं कि आप एक बार हम लोगों पर और कृपा कर दीजिए। जब भी हम गुरुदेव के पास जाएं तो हाथ जोड़कर यही भाव होना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपने हमारे ऊपर कृपा की है, अब हम चाहते हैं कि आप एक बार और हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। आगे बताते हैं शास्त्रों में कि प्रश्न करने की विधि क्या होती है। जब भी हम अपने गुरु से प्रश्न करें अपने कल्याण के लिए, अर्जुन जब रो रहा था युद्ध के स्थान पर तो बड़ा विचलित हो गया था, तो उसने क्या कहा कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और मैं आपके पास आया हूं। कार्पण्य दोषोपत्स्य भावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्छेतः यस्यान्यचित्तम बुरी तन में शिष्यास्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से व्यर्थ का कोई प्रश्न नहीं किया, अपने कल्याण का प्रश्न किया कि जिसमें मेरा कल्याण हो आप वही ज्ञान मुझे दें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं। और ध्यान देना प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु बनाए नहीं जाते हैं, शिष्य बना जाता है। आज हम गुरु बनाते हैं, इसलिए बनाने वाला बड़ा कि बनने वाला बड़ा। जैसे आपने रोटी बनाई तो रोटी बनाई है तो बड़ा कौन है, रोटी बनाने वाला है रोटी बड़ी? हाँ जी, बनाने वाला। और आज हम क्या बोलते हैं, गुरु बना रखे हैं। और जो गुरु बनाता है तो वो अपने गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहता है। हमारे साथ भी ऐसे घटना होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आते हैं श्रद्धालु शिष्यगण, गुरु जी आप ऐसा नहीं ऐसा करो, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया इधर उधर से और फिर गुरु को ज्ञान देना चालू आरंभ हो जाता है कि गुरु जी आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन कालांतर में गुरुदेव सीधे सीधे तो नहीं बोलते, किंतु उस ज्ञान में समझाया जाता है कि आप ऐसे भूल ना करो। गुरु यदि ज्ञान दे रहे हैं या गुरु कहीं बैठे हुए हैं और किसी शिष्य ने यदि आपसे कुछ पूछा है, गुरु के सामने अपने गुरु भ्राता को, अपने गुरु भगिनी को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे ब्रह्म राक्षस बनने का भय होता है। आप समझ रहे हैं? यानी कि आप गुरु भ्राता आपस में कुछ पूछ रहे हैं और गुरु सामने बैठे हुए तो आप उत्तर ना दो, बोलो कि आप गुरुदेव हैं। गुरु के सामने अपने ज्ञान का प्रचंडता दिखानी, अपना प्रभाव दिखाना कि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये पाप है। गुरु के सामने हमें केवल एक शिष्य बनकर के, एक मूर्ख की भांति, एक बालक की भांति, एक अबोध बालक जैसे होता है ऐसा बन करके रहना चाहिए। अपने आप को बहुत ज्ञानी बड़ा चढ़ा प्रभाव नहीं दिखाना कि जब भी हम गुरु के पास जाएं तो अपनी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा दूर रख करके जाए कि मैं नेताजी हूं। और हम चाहते हैं कि गुरु जी मैं तो नेताजी हूं, मैं आपका शिष्य हूं, तो आप मुझे एक अलग सी गद्दी दो बड़ी वाली कि मैं यहाँ का सांसद या विधायक हूं। ऐसा नहीं। गुरु के जब द्वार पर हम आते हैं तो जहां जैसी स्थिति मिल जाए बस वहीं पर ही हमें इस ज्ञान को सुनना चाहिए। ज्ञान हमें भवसागर से पार उतारने वाला है। आगे क्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था। आज हम सब प्रकार से गुरु की शरण में नहीं आते हैं। जहां तक हमें गुरु की बात रास आती है वहां तक तो ठीक, और जहां पर हमें गुरु की बात रास नहीं आती है वहां पर बोलते हैं कि हमें ये बात देखो गुरु की समझ में नहीं आती है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था। गुरु से प्रश्न करने की एक रीति है, विनम्रता, सहजता, सरलता, प्रेम भरी भाव से वो प्रश्न करे। गुणवान और शांत था, छाया की भांति साथ रहकर गुरु का प्रिय कार्य करता था। हम गुरु से प्रश्न तो कर लेते हैं किंतु कभी हम जानने का प्रयास करते हैं गुरु जी आपका प्रिय कार्य क्या है। जानते हो साधु संतों का और गुरुजनों का प्रिय कार्य क्या होता है? केवल एक ही काम होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। भगवान ने हमें धन दिया, संपत्ति दी, रंग दिया, रूप दिया, शरीर दिया है, किंतु हम उस धन संपत्ति रंग रूप में से कभी प्रयास करते हैं कि हम इसका प्रयोग गुरु की सेवा में लगाएं। गुरु की सेवा माने गुरु चरणों में रखना नहीं। गुरु की जो इच्छा है, जो शास्त्र की इच्छा है, गुरु की इच्छा क्या होती है? जो शास्त्र की इच्छा होती है। और शास्त्र की इच्छा क्या है? कि इस पूरे जगत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, गुरुकुलों का विकास हो। प्रत्येक गांव में गुरुकुल होने चाहिए जहां पर निःशुल्क शिक्षा होती है, संस्कृत की भाषा बोली जाए। इस संसार में संस्कृति हो, संगणक हो, स्वास्थ्य हो, ये सब होने चाहिए। किंतु यदि भगवान ने हमें कुछ
बल बुद्धि दी है, हम उस बल बुद्धि का प्रयोग भौतिक सुख संपत्ति कमाने के लिए तो करते हैं, किंतु कभी गुरु के पास आकर पूछते नहीं कि हे गुरुदेव आप हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इस विषय में, और हम तैयार हैं करने के लिए। ऐसा भाव किसी के मन में आता है? सच्चाई तो यह है कि कभी नहीं आता। सच्चाई तो यह है कि कभी नहीं आता। इसलिए क्या करना है प्रभु? हमें अपने गुरु का प्रिय कार्य करते रहना चाहिए और जितेंद्रिय संयम में ब्रह्मचारी होना चाहिए। अर्थात जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, संयमी संयमित जीवन जिए। और अगला जो शब्द है ब्रह्मचारी, पर स्त्री पर पुरुष का विचार भी हमारे मन में ना आने पाए। आज हम बैठे यहाँ पर है, कोई सुंदर स्त्री जाएगी तो एकदम हमारी आंखें घूम जाती हैं और न जाने उसके मन में क्या क्या विचार आने लगते हैं। कोई सुंदर पुरुष हमारे सामने से जाएगा तो न जाने हमारे मन में क्या क्या विचार आने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का जीवन होना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितेंद्रिय का अर्थ क्या हुआ कि किसी को मान लेते हैं कि कोई रसगुल्ला, मिष्ठान, जलेबी अच्छी लगती है या कोई अन्य पदार्थ, रसमलाई अच्छी लगती है, और उसने देखा कि यहाँ पर भाई ये रसगुल्ला बट रहा है, उसने अपना सब कुछ रोका और वहीं फैल गया। किसी ने देखा कि यहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे हैं और उस कपड़े को होड़ कर बैठा, मुझे ये कपड़ा अभी चाहिए, जूता चप्पल अभी चाहिए। इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और तुरंत आपने उत्तर देना आरंभ कर दिया, इसका अर्थ क्या है कि आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, सहन शक्ति की कमी है। संयमित जीवन होना चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति करनी चाहिए अपने जीवन में। और क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। परम गुरुदेव आपके प्रश्न का उत्तर तभी ठीक ठीक देंगे यदि आपका भाव शुद्ध है और वास्तव में आप परमात्मा की भक्ति में चलने की इच्छा कर बैठे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु भक्त थे। उन्होंने जीवन में गुरु के सिवा दूसरे किसी देवता की आराधना पूजा ही नहीं की। किन्होंने? उत्तंक मुनि ने। उन्होंने किसी दूसरे देव देवता की पूजा नहीं की, न राम की, ना कृष्ण की, ना निराकार की, ना किसी की नहीं, केवल अपने गुरु की पूजा की। और उनके पास कितनी दिव्य शक्ति आ गई थी। अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा श्री कृष्ण को श्राप देने की शक्ति वो अकेले रखते थे। बोले कि हे केशव, मैं तुम्हें श्राप भस्म कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं परमपिता परमेश्वर हूं, आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करो। किंतु आपने देखा गुरु की भक्ति मात्र से उस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले को भस्म करने की शक्ति भी उनमें विराजमान थी, उत्तंक मुनि में। तो इसलिए, और जब उत्तंक मुनि गुरु भक्ति क्या करते थे तो उनकी भक्ति को देख करके अन्य जो गुरु भ्राता थे उनके अंदर एक ईर्ष्या हुआ करती थी कि हे प्रभु का कदाचित ऐसी गुरु भक्ति हमारे मन में भी आ जाए। आगे क्या बताते हैं? जब वे गुरुकुल में रहते थे उन दिनों सभी ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो जाए। ये गुरु भक्ति इतनी सरल नहीं है, गुरु भक्ति इतनी सरल नहीं है। आगे क्या बताते हैं? गौतम ने कहा, सत्पुरुष कहते हैं कि गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे उत्तम दक्षिणा है। सबसे उत्तम दक्षिणा क्या होती है? गुरुजनों को संतुष्ट कर दिया जाए। तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। जल, मूल, घी, दूध, हवि, ब्राह्मण की इच्छा पूरी करना और गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि, इन का पालन करने से कोई व्रत भंग नहीं होता। मान लेते हैं कि आपने व्रत किया हुआ कि मुझे एक पैर की तपस्या करनी है, खड़ी तपस्या करनी है, और गुरुदेव ने बोला कि सुनो दौड़ करके इधर आओ दोनों पैरों से। आप बोल रहे हो कि गुरुदेव मेरे तो 41 दिन की तपस्या है, खड़ी तपस्या एक पैर से, और आज 40वां दिन है, एक दिन बाकी है। आपको तुरंत ही क्या करना है? गुरु का आदेश का पालन करना है। आप ये चिंता ना करो कि तपस्या खंडित हो जाएगी, नहीं। तो गुरु का आदेश है तो सब कुछ पूरा हो गया। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु को तीर्थ कहा गया है। गंगा में नहाने से मन पवित्र नहीं होता, तीर्थों में मंदिरों में जाने से मन पवित्र नहीं होता। भगवत गीता कहती है कि नहीं ज्ञानेन सादृशं पवित्र में विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। आगे बताते हैं, ऐतेषामपि सर्वेषां गर्यान ज्ञान दो गुरु
गुरु परतरम किंचिन भूतम न भविष्यति। जब भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं यहाँ पर कि किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं वे इन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। गुरु से बढ़कर न कोई हुआ था न कोई होगा। ये हम नहीं कह रहे प्रभु, ये महाभारत में वैष्णव धर्म पर्व में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड को जो बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण वही स्वयं बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, भगवान भगवान है और गुरु गुरु हैं। इसका अर्थ समझना है, जैसे एक कन्या का कहीं विवाह होता है तो पति पति होता है, किंतु पति से भी अधिक सम्मान ससुर का होता है। यही सनातन धर्म है। सत्य है ना, सत्य है। किंतु ससुर का अधिक सम्मान होने से ससुर पति नहीं बन गया, पति पति है और ससुर ससुर। अंतर स्पष्ट है। अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि पति बैठा हुआ है, ससुर बैठा हुआ है। पति ने बोला सुनो एक गिलास पानी लेकर के आना। अभी आप मुझे बताएं, वो पतिव्रता नारी पहले पानी का गिलास किसे देगी? किसे देगी? शादियों में बैठे बताएं किसको दोगी आप? हाँ, ससुर को दोगी ना। इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि ससुर को सम्मान अधिक दे दिया तो ससुर पति हो गया, ये नहीं होगा ना। ससुर ससुर है, पति पति है। उसी प्रकार से गुरु ससुर की भूमिका में आता है और हमारे परमपिता परमेश्वर पति की भूमिका में आता है। अंतर स्पष्ट है। भ्रम में मत पड़ जाना कभी भी। और जो भी साधु, जो भी व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरे गुरु भगवान हैं, मेरे गुरु भगवान है, गुरु भगवान कभी नहीं हो सकते। गुरु भगवान से बड़े हैं। जैसे पति कभी ससुर नहीं बन सकता, किंतु ससुर ससुर है, पति पति है। उसी प्रकार से यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, बोलता है मेरे गुरु भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, तो आप बोलो कि ठीक है, मेरे पास ये फिनाइल की बोतल है या कुछ विष है और इस विष को मैं आपके गुरु रूपी भगवान को खिलाना चाहता हूं। बोले क्यों? ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था और हलाहल विष को पीने के बाद वो मृत्यु हो गई थी कि भगवान शंकर की मर गए थे कि भगवान शंकर जीवित थे ना। तो परमपिता जो परमेश्वर है वो किसी भी प्रकार के विष से मरने वाला नहीं है। जो भी व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरे गुरु भगवान हैं, हाँ भगवान से बड़े हैं, ये सब समझ में आता है। किंतु यदि कोई भी बोलता है मेरे गुरु भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, तो बोलो ठीक है, भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था, वो जीवित थे, हम आपके गुरु को भी फिनाइल की बोतल पिलाएंगे या कुछ विष की गोलियां हैं ये खिलाएंगे, है ना। मरने नहीं चाहिए फिर, है ना। और इसकी उत्तरदायित्व तो आप सरकार लेगी, हम नहीं लेंगे। पहले एक वकील से लिखवा लेना पूरा पर्चा, बोले खाओ जी गोलियां खाओ और जहर पियो। अब मानते किसी कारण से वो जो गुरु भगवान हैं उनके, वो मरे भी नहीं, जीवित बैठे रहे ऐसे जहर पी करके भी, तो दूसरा उपाय क्या है? आप तुरंत अपनी कोई गाड़ी है, कोई कार है आपके पास में, या कोई टेम्पो या ऑटो है, तो आप उसको कार को लेकर के जाओ। बोले इस कार को 7 घंटे उल्टे हाथ की अनामिका उंगली पर उठा के रखना। बोले क्यों? क्योंकि आपके गुरु भगवान हैं, उन्होंने पहला परीक्षा पास कर ली। कौन सी वाली सफल कर ली? जहर की, विषपान की। अब दूसरी क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन बिना कुछ खाए पिए उल्टे हाथ की इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। हम तो अपनी कार की बात कर रहे हैं, केवल 7 घंटे उठा करने की बात है। और यदि परमपिता परमेश्वर हैं ये, तो 7 घंटे के 7 मास भी उठा सकते हैं। सत्य या सत्य है? स्पष्ट हो गया। किसी कारण से वो विश्व की परीक्षा में सफल हो गए, कार को उठाने की परीक्षा में सफल हो गए, तो अब क्या बोलना है कि जैसे अर्जुन ने कहा उस अपने गुरुदेव से कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी बातों सत्य मानता हूं, आप मुझे विराट रूप दिखाओ। तब आप उन गुरुदेव से बोलना कि हे गुरुदेव, आप तो भगवान है ना, मुझे विष्णु का रूप दिखाओ। विष्णु का रूप दिखाएं, उसके बाद क्या बोलना है? आप मुझे शंकर का रूप दिखाओ। शंकर का रूप दिखाएं, फिर क्या बोलना? मुझे विराट रूप दिखाओ। हाँ, ये सब कुछ कर दें तो वास्तव में फिर आपको भी विश्वास कर लेना चाहिए कि वो गुरु नहीं, वो भगवान ही है। और यदि ऐसा ना हो सके तो फिर आप बोलना है पाखंड लीला चल रही है। इसलिए प्रभु परम गुरु होते हैं। गुरु के कई प्रकार होते हैं, ज्ञान देने अनेकों प्रकार के गुरु होते हैं। उनमें शास्त्रों में बताया परम गुरु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो मंत्र विज्ञान से रोग बीमारी दूर कर देते हैं, ऐसा भी होता है। वो आते हैं कारणाख्य गुरु में, आपको कुछ बताया और आपको सांसारिक समस्याओं का समाधान हो गया, वो किस में आते हैं? कारणाख्य गुरु। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि आपके भविष्य के विषय में बता देते हैं,
सूचक गुरु की श्रेणी में आते हैं, कुछ गुरु ऐसे होते हैं वाचक गुरु की श्रेणी में आते हैं, कुछ गुरु तांत्रिक होते हैं, निषिद्ध गुरु की श्रेणी में आते हैं। किंतु भगवान बताते हैं कि परम गुरु से बढ़कर ना कोई हुआ था ना कोई होगा। मेरा ये शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ गुरु की सेवा के लिए ही है। यही भाव यदि हमारा सत्य मन से बन जाए, ऊपरी मन से बनना तो एक अलग बात है, किंतु सत्य मन से बनना दूसरी बात है। विप्रवर, आपके प्रसाद से मुझे उन उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। न्याय का अधिकार पाकर झूठा फैसला देना अथवा न्यायालय में जाकर झूठ बोलना, राजाओं के पास किसी की चुगली करना और गुरु के साथ कपट पूर्ण बर्ताव करना, ये तीन ब्रह्म हत्या के समान माने जाते हैं। युधिष्ठिर, गुरु की भलाई के लिए तथा दूसरों को भय से मुक्त करने के लिए यदि झूठ बोलने का अवसर आता है तो उसे छोड़कर अन्यत्र जो झूठ बोलते हैं वे मनुष्य निश्चय ही नरकगामी होते हैं। एक तो गुरु की भलाई के लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। दूसरा, यदि किसी पर मृत्यु का संकट आ रहा है और कोई तलवार से कोई काट रहा है तो आप यदि झूठ बोलें तो आपको कोई दोष नहीं लगता। प्रभु आगे आ जाएं, पीछे आसन है क्या? तो इसलिए क्या बता रहे हैं कि वे मनुष्य निश्चय ही नरकगामी होते हैं। मान लेते हैं किसी की हत्या हो रही है और आप वहां पर झूठ बोल करके उसकी हत्या को बचा सकते हो, तो जो शास्त्र कह रहा है, कह रहे हैं कि वहां पर आपको झूठ बोलने में ही भलाई है। आगे क्या बताते हैं? यदुकुल भूषण, जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है और जो कभी धन तथा सुख की चिंता नहीं करते, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अब दूसरी धर्मयुक्त गोपनीय रहस्य की बात सुनो। क्या बताते हैं कि खंड 6 में लिखा हुआ है, कौन से में? महाभारत खंड 6 में आता है वर्णन कि सदा श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। सदा श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। अच्छा, प्रश्न आता कि यदि गुरुदेव शास्त्र के विरुद्ध बातें करते हो तो क्या करें? अच्छा, प्रश्न आया कि नहीं आएगा? यदि परम गुरुदेव ही शास्त्र के विरुद्ध बातें करने लगे तो क्या करें? क्या गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए या नहीं? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है ना। कई बार ये भ्रम में डाल दिया जाता है कि यदि हमारे गुरुदेव परम गुरु नहीं है तो हम गुरु को त्याग नहीं सकते। ना, ऐसा नहीं है। त्यागना नहीं है, किंतु उन गुरु को नमन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रथम कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद में बालक दूसरी कक्षा में आता है ना, तो प्रथम कक्षा के अध्यापक अलग होते हैं, दूसरी के अलग, 5वीं के अलग, 10वीं के अलग, 12वीं के अलग। किंतु बालक ये तो नहीं कहता कि मैंने 5वीं कक्षा के अध्यापक को त्याग दिया है। त्यागा नहीं है। उन गुरु से उतना ही ज्ञान मिलना था, वो ले लिया, अब हम आगे बढ़ गए। हम सम्मान उनका भी करते हैं और 6ठी कक्षा के अध्यापक का भी करते हैं। बराबर हुई बात? तो हमें परम गुरु मिलने तक ये खोज जारी रखनी चाहिए। आगे क्या बताते हैं? यदि गुरु ही भ्रष्ट हो जाए, किसी कारण से हमारे गुरु ही भ्रष्ट हो जाएं या हम ही भ्रष्ट हो जाएं, तो अब शिष्यों का धर्म क्या है? ना तेरे ना मेरी। शास्त्र की मैंने पहले बताया था एक दोहा, पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो पंडित भयनो कोय, ढाई आखर प्रेम का। जहां जहां ये दोहा चलता है वहीं वहीं पाखंड चलता है। जहां जहां ये मुहावरा चलता है वहीं वहीं क्या चलता है? घोर पाखंड चलता है। क्योंकि इसका अर्थ क्या है जानते हो? पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो पंडित भयन कोई, यानी कि ये कहा जा रहा है सीधे सीधे कि इन पोथियों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जहां ढाई आकर प्रेम का है वहां सब कुछ होता है। और अनेकों पाखंडियों ने इस दोहे के सहारे से हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों को किनारा कर दिया है। महाभारत जैसा परम पवित्र शास्त्र जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है महाभारत के अंतर्गत, उसको अलग कर दिया गया और सारे के सारे सिद्धांत रहस्य महाभारत में लिखे हुए हैं, किंतु हम समझ ना सके। और आज दुर्भाग्य से वो महाभारत शास्त्र पूरे भारतवर्ष से ही नहीं संसार से गायब हो चुका, लुप्त हो चुका है वो। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है आगे सुनेंगे। यदि परम गुरुदेव भी यदि धर्म के विरुद्ध बात करते हैं तो क्या करना चाहिए? यदि गुरु अथवा बड़े भाई का विचार शुद्ध ना हो, यदि गुरु या बड़े भाई का विचार शुद्ध ना हो तो शिष्य या छोटे भाई को उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रहना चाहिए। अपमान के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप अपने गुरु तो छोड़ो, किसी श्वान का, कुत्ते का भी अपमान करने का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया है।
कुत्तों की आप लात मारते तो दोष के भागी बनते हो, ध्यान देना। अपमान निंदा नहीं करनी अपने गुरु की, भले कैसे भी क्यों ना हो। आपको समझ में नहीं आता कोई, आप आगे बढ़ सकते हो, किंतु आप अपने गुरु से प्रश्न उत्तर करो। ध्यान देना, जो शिष्य अपने गुरु से प्रश्न उत्तर नहीं करता, किंतु प्रश्न करना कौन सा, कि रावण के नाना का नाम क्या था। अच्छा, प्रश्न क्या होना चाहिए, रावण के नाना का नाम क्या था, या जिसमें मेरा कल्याण हो, कौन सा। अर्जुन ने क्या कहा था, श्रेयान द्रव्य मया, क्या कहते, जिसमें मेरा कल्याण हो प्रभु वो मार्ग मुझे बताओ, मैं आपका शिष्य हूं। ध्यान देना, कल्याण की बात आप पूछो। रावण के नाना का नाम क्या था, इसका नाम क्या था, फिर शास्त्र लाओ, पन्ने पलटो, सबके नाना का नाम मिल जाएगा। ये व्यर्थ का प्रश्न नहीं। प्रश्न होना चाहिए कि प्रभु मुझे भटकते भटकते इतने दिन हो गए हैं, मैं कैसे अपना उद्धार करूं, आत्मोद्धार की। ध्यान देना, अर्जुन का श्लोक क्या आता है, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7, कार्पण्य दोषो फत्स्य भावा पृच्छामि त्वाम, पहले भी सुनाया था, अभी सुनाता हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्छेतः यस्यास्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्त्यहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं कि कार्पण्य दोषो फत्स्य भावा, कि हे प्रभु कायरता रूपी दोष मेरे मन में आ चुका है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वो मार्ग मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपका क्या हूं, शिष्य हूं। स्पष्ट कथा बोला है, शिष्य अस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ये महाभारत का युद्ध होने वाला है और आप यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बालकों को आप देख लेना, ये कहा क्या उसने, नहीं कहा। अर्जुन ने ये नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि मेरी माँ विधवा है, यदि हम 5 भाई मर जाए तो मेरी माँ जो कुंती है आप उसका लालन पालन कर देना, ये भी नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि जो है कृष्ण जो आपकी बहन है वो मेरी पत्नी है, इसलिए मेरे जो पुत्र है उसकी आप रक्षा करना। कौन था पुत्र, अभिमन्यु। क्या उसके प्राणों की रक्षा के लिए कुछ मांगा उसने। अर्जुन ने यह भी नहीं कहा कि प्रभु मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, अब मुझे कोई जुडो कराटे ताइक्वांडो या कलारी पट्टू या बॉक्सिंग सिखा दो ताकि मैं अच्छे से लड़ सकूं, ये कहा क्या, नहीं कहा। कह सकते हैं ना हम कि प्रभु मुझे कोई मंत्र बताओ ताकि मैं इन सबको मार दूं, केवल क्या अर्जुन ने क्या कहा, जिसमें मेरा कल्याण हो वो मार्ग मुझे बताओ। और जब हम साधु संतों के पास गुरुजनों के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं, हे गुरुदेव मेरे पुत्र जो है वो मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरे घर दुकान नौकरी व्यापार ये ना भौतिकवादी। ध्यान देना, भगवान का एक श्लोक आता है, जय कामो भवेद राजा विद्या कामो द्विजोत्तम वैश्यो वा धन कामस्तु शूद्र सुख फल प्रिय स्त्रियः सर्व कामान वाप्नुयु। जय कामो भवेद राजा। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में आता है उस राजा को जय मिलनी आरंभ हो जाती है। ये चीज मांगने की नहीं है, आप तो केवल अपने परम गुरु के दिशा निर्देश में 3 कर्म करने आरंभ करो। अब बोले महाराज 3 कर्म के कहां बताए हैं, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 5, यज्ञदान तप न त्याज्येत। तो जय का जो राजा है वो जय पाना चाहता तो जय मिल जाएगी उसको। जो व्यापारी है या नौकरी करने वाला धन संपत्ति मिलनी चालू हो जाती, बंद रास्ते खुले, ये स्वतः मिल जाते हैं, इन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। 3 कर्म करो ये सब मिल जाता है। कोई बालक है उसे बुद्धि मिलनी चालू हो जाएगी, और कोई शूद्र है मेहनत मजदूरी करता है उसे आराम मिलना चालू हो जाएगा। स्त्रियों के लिए बताया है, स्त्रियों की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कब होंगी कैसे होंगी ये हमें नहीं पता, हो जाती हैं, पक्की बात है ये। इसलिए अब आगे देखें क्या कहते हैं कि अपने गुरु के यदि विचार शुद्ध न हो, शास्त्र के विरुद्ध हो, तब आप अपने गुरु की आज्ञा के अधीन नहीं रह सकते। किंतु गुरु को सचेत कर देना चाहिए कि हे गुरुदेव आपकी आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध भी जा रही है और कोई आपद्धर्म नहीं दिखता है। आपद्धर्म माने कैसे, युद्ध की स्थिति में यदि आपका नियम टूट जाता है तो कोई पाप नहीं लगता, बीमारी की अवस्था में कोई नियम टूट जाता है तो कोई पाप नहीं लगता, लंबी यात्रा करते समय कोई नियम टूट जाता है तो कोई पाप नहीं लगता, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यदि कोई नियम टूट जाता है तो कोई पाप नहीं लगता। ब्राह्मण माने कौन, जातिवाचक ब्राह्मण नहीं है। शांतम दांतम जित क्रोधम जिता आत्मानम जितेंद्रम तमग्रम ब्राह्मण मन्ने शेषा शूद्रा इति स्मृता। वैष्णव धर्म पर महाभारत में लिखा हुआ, क्या लिखा है, ब्राह्मण कौन, शांतम जो क्षमा करने के भाव रखता है वो ब्राह्मण है, दानतम जो दान करना जानता है वो ब्राह्मण है, जित क्रोधम जिसने अपने क्रोध को जीत रखा है वो ब्राह्मण है, जितेंद्रियम जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है वो ब्राह्मण है, तमग्रम ब्राह्मण मन ये ब्राह्मण मानने योग्य है, शेष शूद्र हैं, याद इति स्मृता अर्थ याद रख, इसमें बताया गया है।
इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, ना तेरी ना मेरी, किसकी? शास्त्र की चलेगी। 70 इस मंदिर में 70 आए थे, 70 आएंगे, है ना? ध्यान देना, जो भी कोई भी संसार में आपको कोई ज्ञान दे, आप बोलो महाराज आपको कैसे पता? बोलते अनुभव की बात है। चलो मेरे अनुभव की बात है, 2 दूनी 22, 2 दूनी 22। बोले इन शास्त्रों में कुछ बोलते हैं, ये तो ये द्वापर का शास्त्र था। ऐसे भी ये आज का विषय नहीं है ना। 11 दिन कक्षाएं चलेंगी, तो आप मैंने पहले बताया कि 11 दिन की कक्षाएं जो 7:30 बजे से आरंभ होती हैं, लगभग 10:30 तक चलती हैं। आप इन कक्षाओं के लिए 2 घंटे कम सो लो, 2 घंटे कम सो लो, 2 पैसे 2 रोटी। लेकिन इन 11 दिन की कक्षाओं में आप आओगे तो पूरे जीवन में एक नई क्रांति आ जाएगी। और निश्चित रूप से जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कहीं नहीं मिल सका, वो इस व्यासपीठ से मिलेगा। जो महाभारत, ये ज्ञान मेरा नहीं है, मेरे परम गुरुदेव का है, जो शास्त्र सम्मत है। यहां पर हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, भगवान ने जो बताया वही ठीक है। इसलिए क्या बताते हैं आगे? जो गुरु की शैया पर सोने वाला, गुरुद्रोही, अर्थात गुरु के पास रहकर के गुरु के विरुद्ध कार्य करने वाला और गुरु निंदा में अनुरक्त है, गुरु की निंदा जो चुगली करते हैं, है ना, वह ब्राह्मण वेदवेत्ता होने पर भी ब्रह्म योनि से नीचे गिर जाता है। इसलिए कभी भी अपने अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, उनकी निंदा नहीं करनी है, उनके साथ द्रोह नहीं करना है और उनकी शैया पर नहीं सोना है। शैया के 2 तात्पर्य होते हैं, यानी कि यदि आपके गुरु विवाहित हैं, गृहस्थ हैं, तो गुरु पत्नी गमन करना भी शैया पर सोना होता है, और गुरु के जो आसन आदि है उस पर बैठना भी वही होता है। तो इसलिए जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो भले ब्रह्म को जानता हो, किंतु वो ब्रह्म योनि से नीचे गिर जाता है और राक्षस बन जाता है। गुरुजनों के साथ कभी वैर नहीं बांधनी चाहिए। अपने गुरुजन के प्रसन्न होने पर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। उन्हें जो अप्रिय लगे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, उन्हें जो अप्रिय लगे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जिससे उनका नाश हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, यदि हमें पता है कि हमारे गुरुदेव का इस काम, हम काम कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव को इससे हानि होगी, तो हमें अपने गुरुदेव के लिए वो काम नहीं करना चाहिए, उनसे झगड़कर नहीं बोलना चाहिए, और उनके समीप कभी किसी बात के लिए होड़ नहीं करनी चाहिए कि आप भी ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा, आप भी ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा। गुरुजनों के साथ कलह और विवाद छोड़ दें। कलह नहीं करने, विवाद नहीं करना है। उनके साथ छल कपट परिहास तथा काम क्रोध के आधारभूत बर्ताव भी ना करें। अर्थात छल कपट, और अपने गुरुदेव के साथ कभी हंसी मजाक ना करो, है ना। आपके गुरु मान लिया कोई साधु है या साधु है, तो कोई काम वासना के अधीन होकर के कोई व्यवहार ना करो। जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, समस्त मनुष्यों में उससे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है। ये देवादिदेव अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान शंकर कह रहे हैं, ये कोई ऋषि मुनि साधु संत नहीं कह रहा। हम किसी ऋषि मुनि साधु संत की बात को प्रमाणिक नहीं मानते, क्योंकि ऋषि मुनि साधु संत महात्मा इस संसार को बनाने वाले है कि नहीं। अच्छा, साधु संत को ब्रह्मांड बना सकते हैं? अनंत ब्रह्मांड की भाई मैं नहीं बना सकते। इस परम अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला कौन है? केवल परमपिता परमेश्वर है। और भगवान शंकर कौन है? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले। भगवान श्री कृष्ण कौन है? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले। माँ भगवती कौन है? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली हैं। उन्हीं की बात यहाँ पर चल रही है। तो क्या बताते हैं कि जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, समस्त मनुष्यों में उससे बढ़कर कोई पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है। हमें भगवान शंकर की इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? गुरुजनों के दोष देखना, उनकी निंदा करना छोड़ दें। उनके प्रिय और हित का ध्यान रखते हुए सदा उनकी परिचर्या करें। यज्ञों का फल किया हुआ। एक ने पूछा महाराज कि महाराज ये बताओ कि सबसे अधिक जो है अच्छा कार्य क्या होता है? जैसे अभी नवरात्रि आ रहे हैं, 9 दिन हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि सबसे अधिक पुण्य मिले? हमने कहा प्रभु आप सुनना चाहते हो क्या? बोले हाँ। हमने प्रमाण पहले दिखाएंगे, मुख बाद में खोलेंगे, तो उत्तम रहेगा ना, है ना। प्रमाण पहले होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति आएगा, अपना अनुभव बताएगा। अनुभव की बात तो मेरी 2 दूनी 22 है। बताओ तुम गलत सिद्ध कर सकते हो कि 2 दूनी 22 है? मेरा अनुभव है 2 दूनी 22। अच्छा 2 दूनी कितना होता है बताओ आप? लेकिन मेरा अनुभव है 2 दूनी 22, इनका अनुभव है 2 दूनी 23, इनका अनुभव है 2 दूनी 56। अब अनुभव तो अनुभव है। ये भी एक इस कलयुग में ये भी एक क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार। ध्यान देना मुरली,
इतिहास याद करो ना, 2 वर्ष पहले का, 2-2.5 वर्ष पहले हुआ था ना इतिहास, ये कोरोना काल से पहले जब हुआ था ज्ञान यज्ञ, तो ये उसी का परिणाम है। अनुभव की बात बोलते, अनुभव की बात बताओ, ये अनुभव क्या है? शास्त्र की बात अलग हटाई, पढ़ पोती जो इस दोहा सुनाया, अनुभव की बात मांगे। मेरा अनुभव है 2 दूनी 22, आप इस सिद्धांत को गलत करके बताओ। अच्छा महाराज, आप यहाँ सब मुझसे ज्ञानी जन हैं और सब अनुभवी हैं, बताएं मेरा अनुभव है 2 दूनी 22, गलत है? ठीक है, कैसे गलत है? मेरा अनुभव है। अब ये तो मेरा अनुभव है ना। आपको कॉपी पेन ला के लाओगे तब भी मैं 2 दूनी 22 सिद्ध कर दूंगा। 2 दूनी 22। और मेरी गणित अलग है जी, मुझे तो ऐसी, मेरा अनुभव ऐसे है 2 गुना 2 बराबर 2 और 2 22, मेरी गणित ऐसी है, मेरा अपना अनुभव है ऐसा। आप गणित आप ठीक है, नमस्कार, जय हो प्रभु जी। बड़े हम तो चिंतन थे कि कहाँ गए महाराज, दर्शन नहीं दे पा रहे। तो 2 दूनी 22, इसलिए जहां जहां अनुभव की बात चलती है, अनुभव नहीं चलता कलम, अनुभव नहीं। प्रभु जी ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया था। क्या दिखा दिया था? बहुत ध्यान सुनना प्रभु, बहुत ध्यान सुनना, ये प्रसंग बड़ा भयंकर चल रहा है, इसलिए ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया था अर्जुन को। विराट रूप नहीं दिखाया था, चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था, है ना, दिखाया था ना चतुर्भुज रूप, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे प्रमाण मांग, क्योंकि यदि ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण के जैसे आज हम भी फिर कृष्ण जी बन जाते। हम बोलते हैं कि आप मुझे प्रमाण मानो, लेकिन क्या लिखा है भगवान ने 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक याद है? 16-23 याद है? मान्य सुनाओ हाँ। बहुत अच्छा, एक ताली बजाओ जोर से साधु के लिए। हाँ, मान्य साधु कहना चाहते हैं। हाँ सुनाओ बालक, क्या है? इधर को सुनाओ, इधर को मुंह खड़े करके सुनाओ। इन बाल को, इनको दिखता नहीं है तो बड़े बड़े बैठे हैं, है ना, आराम से आराम से। हाँ अर्थ क्या है? अर्थ जानकारी है? हाँ, वो ताली बजा दो बालक के लिए, बहुत अच्छा। यानी कि जो सुंदरलाल साधु ने और जो मान्य साधु ने बताया, क्या बताया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता, जो शास्त्र की विधि को त्याग कर अपने मन माने ढंग से आचरण करता है। 2 दूनी 22 जैसा हम कर रहे थे, अनुभव की बात है। ये अनुभव वालों ने बड़ा लिपापोती कर रखी, सबके अनुभव अलग अलग, सबकी दुकान खुल पड़ी है। जैसे ये क्या है, न तेरे न मेरे। भगवान स्वयं बताते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मन माने ढंग से आचरण करता है। जी हमारी मन किया तो हमने ऐसे सोमवार को इसकी पूजा, मंगलवार को इसकी पूजा और ये कर दिया और वो कर दिया, और इसका परिणाम क्या निकलता है? ना सुख मिलता है न शांति मिलती है, तो मोक्ष परम गति तो मिलेगी कैसे? और अगला श्लोक बड़ा स्पष्ट है, 16वें अध्याय का 23वां, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। स्पष्ट घोषणा कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि कार्य, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं कार्य करना है, इसकी व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य कुछ नहीं है। पहले के काल में वेद प्रमाण हुआ करते थे, किंतु वेद संपूर्ण नहीं है। इसलिए इस काल में क्या है? केवल महाभारत परम प्रमाणिक अकाट्य शास्त्र है। महाभारत में भी भगवान के कही, भगवान नहीं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, वेद व्यास जी और माँ भगवती के ही वाक्य महाप्रमाण हैं। विषम पितामह के जो बुद्धि दी है भगवान कृष्ण ने, वो वाक्य प्रमाण हैं। आगे क्या बताते हैं? तो उसने पूछा कि महाराज सबसे उत्तम कार्य क्या है नवरात्रों में, मैं क्या करूं? हमने कहा कि ठीक है, तुम सुनना चाहते हो सुनो। यज्ञों का फल और किया हुआ महान तप भी इस जगत में मनुष्य को वैसा लाभ नहीं पहुंचा सकता जैसा सदा किया हुआ गुरु पूजन पहुंचा सकता है। सभी आश्रमों में अनुवृत्ति गुरु की सेवा के बिना कोई भी धर्म सफल नहीं हो पाता। इसलिए क्षमा से युक्त रहकर सहनशील होकर गुरु की सेवा करें। जब हम गुरु की सेवा में आए तो कई गुरु भ्राता होते हैं, जैसा भी सुंदरलाल साधु मोदी नगर में गए थे, महावीर साधु भी वहां पर गए थे, तो कई बार होता ना कि जो गुरु भ्राता होते हैं, कई बार उनका व्यवहार रास्ता नहीं आता है ना। तो इसलिए सहन शक्ति हमारी होनी चाहिए वहां पर। और क्या करना है? विद्वान पुरुष गुरु के लिए अपने धन और शरीर को समर्पण कर दे।
धन के लिए अथवा मोहवश उनके साथ विवाद न करे। ये बड़ा भयंकर शब्द बोला जा रहा है। भगवान शंकर बता रहे हैं कि विद्वान पुरुष गुरु के लिए धन, ओहो हो महाराज आगे ना सारी बात धन पे रोकड़ा पर आगे ना, है ना। ध्यान देना, जो परम गुरु हम केवल परम गुरु की बात बता रहे हैं। जो परम गुरु होते हैं उनका धन संपत्ति सोना चांदी स्त्री पुरुष इनसे कोई लेना देना, मान सम्मान अपमान से कोई लेना देना नहीं होता। उनके श्वास एक एक रक्त का एक एक कण केवल धर्म के लिए समर्पित होता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक। आप भी भगवान के प्रिय बन सकते हो। ध्यान देना, मोक्ष से भी जो ऊपर का पद होता है, 5 प्रकार का मोक्ष होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। मोक्ष से नीचे क्या होते हैं? ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, ये अग्नि लोक, ये सब लोक होते हैं, है ना, अनेकों लोक है। तो जैसे ये तो भौतिकवादी मनुष्य लोकों में उलझ जाता है, जो थोड़ा सा और ऊपर जाता है वो मोक्ष में चला जाता है। लेकिन जो परमात्मा के प्रिय भक्त होते हैं वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो हमें भक्ति कौन सी करनी चाहिए? जो भगवान के प्रिय बन जाएं, अंग संग रहना है। प्रिय का अर्थ होगा, जैसे उदाहरण देता हूं, एक मोदी के आप अंग संग रहोगे 24 घंटे तो मोदी का प्रिय है। और मोदी ने आपको एक मंत्रालय दे दिया, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो ये मानो मोक्ष मिल गया। स्पष्ट है ना। सरकारी नौकरी मिल गई आपको तो मानो कि स्वर्गलोक और ये जो उच्च लोक होते हैं ये लोक मिल गए। स्पष्ट हो गया। अब निर्णय आपको लेना कि परमात्मा के अंग संग रहना सबसे उत्तम है या मोक्ष लेना या कोई सरकारी नौकरी लेना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जो गुरुजनों से अभिशप्त है उसके लिए किए हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा और नाना प्रकार के दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। आगे क्या बताते हैं? बहुत वर्षों तक कौन? जो गुरु के बातों का अपमान करते हैं, शास्त्र सम्मत अपमान करते हैं उनका। बहुत वर्षों के बाद जब वे उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो कुत्ता और पुलकस आदि निंदित और मूढ़ मनुष्यों के कुत्सित कुल में जन्म लेते हैं। गुरुजनों और वृद्धों का तिरस्कार करने वाले, यदि आपके घर में कोई वृद्धजन रहते हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, ताऊ हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता का तो कभी नहीं करना चाहिए। मैं इनका भी लिखा हुआ है, वृद्धजनों का। यह क्या बता रहे? गुरुजनों और वृद्धों को तिरस्कार करने वाले वे अधम मानव चांडालों के उन्हें निंदित कुलों में उत्पन्न होते हैं। कभी भी आपको किसी वृद्ध की बात अच्छी नहीं लग रही तो अपमान तो मत करो, आप मौन लगाओ। एक मौन 100 को हराता है। एक मौन 100 को, मौन लगाओ। आप विवाद में ना पड़ो। कल का जो दिन है बड़ा उत्तम होगा। आज तो हमारा बृहस्पतिवार था तो गुरु महात्म्य का हम पाठ करते हैं ताकि गुरु की हम अपने जिन गुरु ने हमें यहाँ बिठाया है हम उनकी महिमा का मंडन कर सकें। इसलिए गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम करें, विधिवत पूजा करके उन्हें बैठने के लिए आसन दे। गुरु की पूजा करने से मनुष्य की यश, आयु और श्री की वृद्धि होती है। आयु, यश माने सम्मान बढ़ता है, आयु तो आयु बढ़ती है, श्री माने लक्ष्मी बढ़ती है घर में। तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही हैं। पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है। महाराज परम धर्मात्मा सत्यवदी महर्षि व्यास जी आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। बात एक शब्द आया परम गुरु। एक तो होता है कि गुरु, मैंने बताया ना 7 प्रकार के गुरु भगवान शंकर ने बताए हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के गुरु बताए हैं। किंतु उन 7 प्रकार के गुरुओं में एक परम गुरु ही सर्वोच्च माने जाते हैं। और परम गुरु कौन होते हैं? जो हमें जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। जो हमें परम जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर दें वो परम गुरु होते हैं। दूसरा परम गुरु कौन होते हैं? जो हमारी शंकाओं का समाधान कर दे, जो संशयों का समाधान करते हैं वो हमारे परम गुरु कहलाते हैं। जब आप आध्यात्मिक प्रश्न करोगे तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे? उनके उस ज्ञान को सुनकर के हमारे संपूर्ण समस्याओं का समाधान होने लगता है। इसलिए आगे क्या बताया जा रहा है कि सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा, जो अपने गुरु को धोखा देता है उसका परिणाम क्या होता है ये बताया पड़ा है। महाभारत खंड 7 हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। और मृत्यु के बाद क्या हुआ? गुरु को धोखा देने वाले के लिए, गुरु को धोखा देने का अर्थ यह नहीं कि मान लेते हमारे गुरु परम गुरु नहीं है, वो भौतिकवादी हैं, कोई तांत्रिक है, कोई सामान्य पंडित जी हैं, कोई संस्कृत आचार्य है। धोखा देने का अर्थ होता है कि आप उनके साथ कुछ छल कपट कर दो। इसका अर्थ यह हो गया। तो क्या हुआ उनका बाद में? तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु से अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई
उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहारी व्याघ्र अर्थात चीता, ये शेर बनकर के उत्पन्न हुए। क्या बन गए वो? व्याघ्र बन गए, व्याघ्र चीता बन गए। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण झूठ बोला था। अपने परम गुरुदेव से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ बात बताना नहीं चाहते तो बोलेंगे हे परम गुरुदेव मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे क्षमा करें, मैं एकांत में बता दूंगा, किंतु झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वे तिर्यक योनि में, पशु योनि में उत्पन्न हुए और संसार में भटक रहे थे। ये प्रमाण आता है इसके अंतर्गत। आगे क्या बताते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे मेरे गुरु का पुत्र दें। यानी कि गुरु के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? यमराज से भी संकट मोल ले लिया। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? मुझे मेरे गुरु का पुत्र दें, परंतु यमराज ने देने से मना किया। तब उन दोनों ने महान घोर युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण यमराज से भी उलझ गए थे अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए। इसलिए क्या बताया जाता है? क्योंकि लेकिन जो परम गुरु होते हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिली होती है। उनकी कोई अपनी भौतिक, साधु संत का जीवन भौतिक स्थिति से उठा होता है। इस बात को स्पष्ट समझना। आगे क्या बताते हैं? महाराज ये ठीक ऐसी ही बात है, इस विषय में अन्यथा कोई विचार नहीं करना चाहिए, इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। यह मेरे गुरु व्यास जी का कथन है। जिन मनुष्यों को वेद वेदांत के तत्वज्ञ ब्रह्मवादी गुरुओं से उपदेश प्राप्त होता है उन्हें तत्काल सिद्धि सुलभ हो जाती है। यानी कि जिनके गुरु सामान्य गुरु होते हैं उनको सिद्धि मिलने में पूरा जीवन लग जाता है, किंतु जिनके गुरु वेद वेदांतों के तत्वज्ञ होते हैं उन्हें सिद्धि सरल मिल जाती है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु के विषय में जिसको जैसी श्रद्धा होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। जैसी हमारी मंत्र में श्रद्धा होगी, अपने इष्ट में श्रद्धा होगी और गुरु में श्रद्धा होगी, वैसी ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अभिष्ट फल की इच्छा रखने वाला श्रोता श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए हुए पुष्प, धूप, फल और उत्तम नैवेद्य के द्वारा गुरु की पूजा शुश्रूषा करे। हरिओम। तो ये हमारा गुरु महात्म्य था। इसमें आपकी जो भी शंकाएं हैं आप पूछ सकते हो और उसका यथासमय समाधान किया जाएगा। कोई शंका, कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं अपने कल्याण से संबंधित तो अवश्य कीजिए। प्रश्न एक करता है भला सबका होता है, ये सिद्धांत है ना। तो इसलिए यदि मन में कोई शंका है कि बोले कि हाँ महाराज ये बात क्या ऐसी हमें समझ में नहीं आई है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम। हाँ हाँ तिलक बहुत बड़ा लगाते हैं, इससे कोई महात्मा हो रहा है? हाँ, तिलक का फिर क्या बोले? कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तिलक का भगवान ने बताया है, इसमें आता है कि स्नान के पश्चात मनुष्य को माथे पर गीला चंदन लगाना चाहिए। हम तो तिलक ही लगा रहे हैं। सोचो ये आदेश है तो आदेश है, आगे आके बैठ जाएंगे आगे आकर के। कोई पल्ली है तो पल्ली की व्यवस्था कर दो, कोई पल्ली है तो पल्ली की व्यवस्था कर दो, या कोई दरी है दरी की व्यवस्था कर दो। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है प्रभु कि जो हम तिलक लगाते हैं माथे पर चंदन लगाने का नियम विधान बताया गया है। चंदन लगाने का विधान बताया गया है ना। अब यदि कोई पूछता है तो आपको केवल यह बोलना कि तिलक के लिए शास्त्र में कहा गया है। किसमें कहा गया? महाभारत में कहा गया है। अब बताओ हम आपकी बात माने या भगवान की बात माने? किसकी बात माने? है ना। अनंत ब्रह्मांड को जो रचने वाला परमात्मा है उसकी बात मानी जाएगी ना। किसी ऋषि मुनि की बात तो हम मानेंगे नहीं। ऋषि मुनि तो आप भी तो ऋषि मुनि हो। भगवान की जो भक्ति करने लगे और जो परमात्मा की भक्ति में उतर जाए वो ऋषि मुनि बन जाता है, किंतु परमपिता परमेश्वर नहीं बन सकता। और कोई प्रश्न? जो मैंने बताया कि जब मनुष्य इस ज्ञान को सुनता है 11 दिन की कक्षाओं के बाद में, आज गुरु महात्म्य का पाठ हुआ था, कल ऐसे 10 दिन तक चलेगा ये। तो सभी से निवेदन है कि वो ठीक 7:30 बजे यहाँ पर आकर के व्यवस्था करें, बैठने की, बैठ जाएं और ठीक 7:30 से लेकर के 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, लगभग 10-11 दिन। इसको सुनने मात्र से भी क्या लाभ होता है मैं बता देता हूँ। यदि किसी के अन्य को समस्याएं प्रकार की होती हैं
जो भौतिक जगत में चलती हैं, किंतु मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति करें, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, लक्ष्य 84 योनियों से मुक्त हो जाएं। इसके साथ साथ जो भौतिक जगत में समस्याएं होती है, बोले धन पैसा नहीं रुकता, हमारा घर में पैसा नहीं रुकता है। हमने बहुत उपाय करवा लिए, अनेकों धामों में चले गए, लेकिन जो पति पैसा कमा करके लाता है वो ऐसे ही चला जाता है। ये समस्या होती है ना, अनेकों घरों में पाई जाती है समस्या। किसकी? जी पैसा नहीं पाया जाता। पीछे किसी ये समस्या है, पीछे साथियों बताएं मुझे। मैंने अभी प्रश्न किया है कि ये पैसा नहीं रुकता घर में, ये समस्या होती है, ये सामान्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए हम लाखों रुपया लगा देते हैं इधर उधर जाकर के, हम उस परमात्मा की शरण में नहीं आते जहां कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, केवल 3 कर्म बाकी करने, यज्ञ दान तप। तो इसलिए क्या करना है, किसी के घर में रोग बीमारियां ही पीछे नहीं छूटती हैं। एक बीमारी नहीं हटती, दूसरी बीमारी आ जाती, दूसरी बीमारी नहीं हटती, तीसरी बीमारी आ जाती है। कारण क्या है? ये सब इन 11 दिनों में आपकी शंकाओं को विधिवत उत्तर दे दिया जाएगा और समाधान भी इन्हीं 11 दिनों में मिल जाता है। बस निवेदन एक ही है कि जो चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, पति पत्नी में प्रेम भाव रहे, घर में 2 पैसे बचने आरंभ हो जाएं, मेरा पुत्र मेरी बात को माने, पति पत्नी में प्रेम रहे, मेरे बालकों की शिक्षा में उन्नति हो, बच्चों की बुद्धि का विकास होना चाहिए, घर में कलह कलेश समाप्त हो जाए। उनको इस ज्ञान यज्ञ को अवश्य सुनना चाहिए। लेकिन सुनने की विधि क्या है? ठीक 7:30 बजे समय से पहले यहां पर आए और ठीक 10:30 बजे यहां से विराम लगाएं, तो निश्चित रूप से उद्धार होना आरंभ होगा। क्योंकि यहां पर ये दास कुछ अपनी बात नहीं बताता, यहां तो केवल उस अनंत ब्रह्मांड को जो रचने वाला परमपिता परमेश्वर है, उसी के ही शास्त्र सम्मत बातें की जाती हैं। इसलिए कल से ठीक 7:30 बजे होगा। अच्छा, और किसी कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सभी एक भजन मैं दोहराऊंगा, आप सभी उस भजन को गाएंगे तालियां बजा बजा करके, उसके बाद विराम लगेंगे। और जो कोई प्रसाद की यदि कोई व्यवस्था हो मिश्री आदि की, तो वो लेकर के आ जाएंगे। मिश्री आदि है प्रसाद की व्यवस्था। सभी तालियां बजा करके, किसी को कोई भजन आता है तो कोई भजन यहाँ गा सकता है। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो कोई 2 शब्द बोलना चाहता हो यहाँ पर आकर के बोल सकता है माइक पर, ये बड़ा उत्तम होगा। भगवान ने हमें वाणी दी है बोलने के लिए। हम संसार में न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, किंतु भगवान के लिए बोलने का जो अवसर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं, हट जाते हैं ना, है ना। प्रातः काल उठने से लेकर के सोने तक हम न जाने क्या क्या बोलते हैं इस वाणी से। और ये दास निवेदन करता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर 2 मिनट बोलना चाहे राम नाम के लिए, जिससे भक्तिभाव बढ़े और सबके मन में एक प्रेम जगे उस परमात्मा के लिए। मैं एक बात बताऊंगा, आप मेरी बात मानो या मत मानो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला किसी पर, किंतु जो ये दास शास्त्र सम्मत बातें बता रहा है, शास्त्र को खोल खोल करके, उसकी इन शास्त्र की बातों को कभी गिरा मत देना, क्योंकि वहां ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी। वहां पर तो जो इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है, उसका संविधान है, ये शास्त्र, ये वहां पर उन्हीं की चलेगी। इसलिए शास्त्र की बातों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। तो जो प्रभु यहाँ पर आना चाहते हो, 2 शब्द बोलना चाहते हो, बोल सकता है यहाँ पर आकर के। कोई ऐसा जो 2 शब्द बोलना चाहे? अच्छा, वाणी तो सबको देना भगवान ने, है ना। पीछे खड़े हुए हैं कई सारे श्रद्धालु खड़े हुए हैं, साधियां भी आई हुई हैं, है? कोई भजन भी आता होगा, कोई ना कोई भजन भी आता होगा। तो मैं अपने आप से बुलाना चाहता हूँ एक बार। हाँ, आरंभ में इन्हीं से करूंगा। तो सुंदर लाल साधु से निवेदन किया जाता है कि आकर के हाँ, कोई 2 शब्द बोले, कुछ भी नहीं आता तो हरिओम ही हरिओम बोले, है ना। आओ, एक ताली बजाएंगे सुंदर लाल साधु के लिए। बहुत अच्छा, माइक को मैं घुमा देता हूँ। इनकी बड़ी अच्छी सेवाएं रही हैं हमारे। ये माइक तो आ जाएगा। सभी श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार और कोटि नमः। यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं सभी सुन रहे हैं गुरु जी की वाणी से। गुरु जी ने जैसे बताया कि जो पुरुष या स्त्री अपने मन से चलती है, अपने ढंग से चलती है, तो उसका उद्धार कभी नहीं होता। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने लिखा है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जैसा गुरु जी ने बताया
या शास्त्र जी मुसर्जे बढ़ते काम करता नासा सिद्धि बपनोत न सुगम न परामगति। जो स्त्री पुरुष अपने ढंग से चलती है, जैसे गुरुजी ने बताया कि मैं 2 दूनी 4 होते हैं, मैंने मेरा अनुभव है 2 दूनी 22 होते हैं। उसी प्रकार जो पुरुष कहता है कि मैं अपने मन से चलूँ तो उसको न यश की प्राप्ति होती है, न यश की प्राप्ति होती है, न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अच्छा साधु। एक वो ताली बजाएंगे सुंदरा साहब। अच्छा और कोई साधु आने आओ प्रभु जी। हाँ नहीं आपने, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ जाओ। अच्छा तो लाला राम साधु से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द बोलेंगे, है ना, समय कम है ना, रात्रि हो रही है, आ जाओ 2 शब्द बोलेंगे, बस 2 शब्द है ना, अधिक नहीं। महावीर साधु ने हमें संकेत कर दिया कि हम नहीं बोल रहे हैं जी प्रभु। अब बड़ी अच्छी सेवाएं रही हैं इनकी भी यहाँ पर। गुरु जी के चरणों का नमस्कार। हम 3 नियम जरूर करने चाहिए, मंत्र जाप और तिलक और ज्ञान यज्ञ जरूर करने चाहिए। बहुत अच्छा, ज्ञान यज्ञ तिलक और मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। बहुत अच्छा, ताली बजाओ महाराज जी के लिए। अच्छा प्रभु जी आप भी आ जाओ, आप भी पीछे नहीं रहोगे, आओ। हाँ मन तुम भी बोलना होगा। हाँ हाँ चलो भजन सुनाए तो बहुत अच्छी बात है, भजन सुनेंगे। पास में आ जाओ, पास में इसके पास आ जाओ, इसके यहाँ बैठो, यहाँ पे ही बैठो। ताली सभी ताली बजाएंगे, तालियां। जय हो जय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव है यहाँ पर। और कोई बालक यहाँ पर आना चाहे, कोई बालक छोटा सा कोई बालक है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर से बालक हैं, साधु यहाँ कोई बोलना चाहें कुछ? हाँ आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? मान्य साधु से निवेदन करूँगा, कुछ बोलेंगी, आओ। ये तो माइक तो छोटा पड़ गया, आ जाएगी वाणी। लगाना लाला साधु माइक को। नीचे नीचे रहोगे, नीचे नीचे।
अच्छा, ताली बजाएंगे एक बार। साधु ने बड़ा अच्छा भाव रखा कि एक कथा सुनाने का प्रयास किया है। तो भजन भी हो गया, प्रसाद की बारी है, जो कल फिर इसी समय 7:30 बजे से यहाँ पर कार्य आरंभ होगा। हरिओम। प्रसाद बांट देंगे सभी, साधु साधु को प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद लेने वाला भी हरिओम बोलेगा और प्रसाद देने वाले भी हरिओम बोल करके प्रसाद देंगे। साधु साधु को प्रसाद बांटेंगे और साध्वी साधु को प्रसाद बांटेंगे। जब भी आप अपने घर पे आए तो कुछ दान राशि अवश्य लेकर के आए। आप बोलोगे महाराज जी अपने स्वार्थ की बात आपने बोल दी, दान के लिए बोल ही दिया है ना। दान इसलिए लिया जाता है ताकि हरिओम, हम बता देना चाहते हैं हम दान की राशि को लेकर नहीं जाते यहीं पे, किंतु ये दान इस मंदिर में छोड़ दिया जाता है ताकि इस मंदिर का उद्धार हो सके, या कोई इस दान की राशि को केवल हम अपने दिशा निर्देश में खर्च करवाते हैं ताकि ज्ञान का धर्म का प्रचार हो सके। किंतु जब भी आप आए तो कुछ ना कुछ राशि अवश्य लेकर के आए। प्रसाद लेकर के जाएंगे सभी। हरिओम।